मेरे प्यारे बच्चे, मृत्यु का आक्रमण टल गया है। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन यह सच है। आपके चुप रहने का असर अब दिखने लगा है। आपका मौन आपके शत्रुओं को पागल कर रहा है। जब आप चुप रहते हैं तो आप एक शक्ति बन जाते हैं। आपके भीतर एक ऊर्जा है जो आपके अधिकारों के लिए लड़ने की क्षमता रखती है। आपके हक छीनने की कोशिशें अब खत्म होने वाली हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी आवाज उठाएं। ये वो पल है जब हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। आपके मौन ने आपकी शक्ति को बढ़ाया है और अब वो समय है जब आप अपने हक के लिए लड़ें। आपकी चुप्पी ने आपके विरोधियों को भ्रमित कर दिया है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। यही आपकी ताकत है। जब आप बोलेंगे तो आपकी आवाज में वो प्रभाव होगा जो सब कुछ बदल सकता है। याद रखें, हर बार जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने अधिकारों को कमजोर करते हैं। लेकिन अब जब मृत्यु का आक्रमण टल गया है तो यह वक्त है कि हम सब मिलकर अपने हक के लिए लड़ें। इस बदलाव का हिस्सा बने। अपनी आवाज उठाएं और उन लोगों को दिखाएं जो आपको दबाना चाहते हैं कि आप डरने वाले नहीं हैं। यह समय है अपनी पहचान बनाने का और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का। आपका मौन अब एक शक्ति बन चुका है। इसे पहचानें और इसे आगे बढ़ाएं। चलिए हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जिंदगी में एक अद्वितीय समय आ चुका है जहां आपकी पर्सनालिटी, आपकी ग्रोथ और आपकी स्पिरिचुअलिटी अब नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आप वह इंसान बन चुके हैं जिनका आत्मविश्वास और शांति हर किसी को आकर्षित करती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ छिपे हुए दुश्मन हैं जो आपकी खुशी, आपके रिश्ते और आपकी समृद्धि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है आपको गिराना। परंतु अब समय बदल चुका है। यह छुपे हुए दुश्मन जो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहे थे, अब उन्हीं योजनाओं का दंड भुगतने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके दुश्मनों के आपके खिलाफ किए गए यह सभी प्रयास अब पूरी तरह से पलटने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में 55 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी हैप्पीनेस, आपका यह वाला औधा, आपकी यह पर्सनैलिटी एक एम्प्रेस, मतलब राजा रानियों के भी ऊपर जो महारानी और महाराजा होती है, उसकी एक चीज जो इस वक्त आप में भी है। आप मेल है या फीमेल है, बट आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो ये जो अच्छे से जीना है, ये 2 से 3 लोगों को रास नहीं आ रहा है। यहाँ पर मून की एनर्जी है। इन्होंने इन्हीं ज्यादा बैक बिचिंग करी है। आपकी मून मतलब आपको एक इमोशनल लेवल पर बहुत ज्यादा डाउन करना चाहते हैं। इमोशनल लेवल पर बहुत ज्यादा आपको विड्रॉल की एनर्जी देना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए, आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाए और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो उस तरीके से आगे मत बढ़े। 2 से 3 लोग हैं, ये हिडन एनिमी है, लेकिन मून दिखाते हैं अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और। हर वक्त आपकी चुगली करना, निंदा करना, आपको क्लैरिटी ना देना, चीटिंग की एनर्जी, एंड दे आर योर हिडन एनिमी। तो इन्होंने आपकी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करा हुआ है कि आपकी लाइफ में इस तरीके से आप अकेले ही दुनिया से लड़ते रहे। कोई आपका साथ ही ना हो, कोई आपको सपोर्ट ना करे, कोई आपके साथ एक ऑन ऑपरेशन की एनर्जी में ना आए। आप सिर्फ अकेले यूं ही बहुत लोगों से लड़ते रहे और इन्होंने इस चीज की कोशिश भी की है, ट्राई भी किया है कि आपको जीवन में अच्छे रिश्तों का सुख ना मिल पाए। ये जो 2 से 3 लोग हैं जो हैवी कार्मिक हैं, उन्होंने कोशिश करें कि आपकी जिंदगी में हमेशा आप लड़ाई झगड़ों से ही घिरे रहे और सच्चे प्यार के लिए तरह से, अच्छी जिंदगी के लिए तरह से आपको कोई अच्छा बंड ना मिले। लेकिन भोलेनाथ महादेव क्या कह रहे हैं कि यह सब अब इन्हीं पे ही बैकफायर होने वाला है। इन सब की मास्टरमाइंड एक फीमेल एनर्जी भी निकल के आ रही है। यह भी मैं चैनलाइज कर रहा हूं। तो इस फीमेल को और जो इसके साथ 2-3 लोग मिले हुए हैं, ये वैसे ही आपके अगर किसी सिनेरियो में, वर्क प्लेस पे या घर पे या रिश्तेदारों में या आसपास सराउंडिंग्स में या नेबर में कोई भी अगर आपका इस तरीके से हिडन एनिमी है जो ये मैनिफेस्ट करे, वाटर मैनिफेस्टेशन की यहाँ पर एनर्जी है। या तो आप लोग बहुत ज्यादा वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं या फिर जो आपके हिडन एनिमी है वह करते हैं। तो दोनों ही शर्तों में अगर आपके खिलाफ किसी ने कोई मैनिफेस्ट करा है, इस तरीके से आपके लिए एनर्जी सेंड करी है, तो महादेव कह रहे हैं वह बैकफायर होने वाली है। ये लोग अब इस तरीके से लोगों से भिड़े हुए, लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इन लोगों को आने वाले समय में किसी का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। अब तक जो आपके हिडन एनिमी हैं, जो आपसे शत्रुता किसी न किसी तरीके से निभा रहे थे, अब समय आ गया कि उनको उनका कर्मा मिलने का समय आ गया है। बैकफायर होगी सभी चीजें। कोई फीमेल तो है ही है, साथ में यहाँ पर कुछ कपल्स हैं और कुछ लोग हैं
जो आपकी ऐसी हैप्पी मैरिड लाइफ, आप हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे भी यहाँ पर, तो ज़्यादातर हर किसी से रेजोनेंट नहीं होगा। बता दूं कि आप लोगों के एक बेबी भी हो सकता है, 2 बच्चे भी हो सकते हैं। इस तरीके से हैप्पी मैरिड लाइफ आप रह रहे हैं, घर में अच्छे से खुशी से रह रहे हैं, अच्छे सुकून से सारे कप्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस हैप्पी मैरिड लाइफ, आपके पारिवारिक जो एक खुशी का माहौल है, पारिवारिक में आपकी ये परिवार की डेथ हो जाए, आपके परिवार के अच्छे माहौल की डेथ हो, बर्बादी हो, डिस्ट्रक्शन हो, ये इस तरह की बर्बादी आपकी लाइफ में लोगों ने चाही है। खास करके एक फीमेल यहाँ पर, फिर से फीमेल की एनर्जी यहाँ पर, इस फीमेल के साथ 2 से 3 लोग जुड़े हुए हैं। तो इसने आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ में आप हस्बैंड वाइफ बच्चों, या अगर परिवार में अच्छा माहौल है तो परिवार में अच्छा माहौल क्यों है, इस परिवार के अच्छे माहौल की डेथ चाहिए, और जिसकी वजह से, इसके चाहने की वजह से इसने कोई ना कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल की या चीजें करी जो कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल हुई और आपका परिवार छिन्न भिन्न हुआ। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, बच्चे आपस में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए। तो इस तरीके का माहौल रचाने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यहाँ पे उससे हुआ क्या कि आपकी लाइफ में ये एनर्जी आ गई कि आपने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड फेस किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अपने पास्ट लाइफ कार्मा को बैलेंस कर रहे थे। बट अब भोलेनाथ कह रहे हैं कि आप भी प्रॉब्लम्स का सारा एंड हो चुका है। इस तरीके से अगर आपके भाग्य में कोई दुख दिए गए थे तो उनकी डेथ हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके ऊपर सूर्य देव की अति कृपा है। और ये जो इंसान, खास करके फीमेल, जिसने आपकी जिंदगी में ये सब बुरा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ को या आपकी फैमिली लाइफ को इस तरीके से टावर मूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करी कि घर में कलह क्लेश हो, आप लोग खूब रोए, अकेले पड़ जाएं, किसी से बात करने का आपका दिल नहीं करता था। इन दिनों में जब आपने बैड फेस किया, इन चीजों को फेस किया, और अभी भी कुछ लोग इस बैड फेस से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पर भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ पास्ट के कार्मिक अकाउंट्स थे जो रिलीज हो रहे हैं, और इन लोगों को इनका क्या कर्मा मिलेगा कि ये फीमेल ऐसी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने आपको खत्म करने की सोची थी कि आप चले जाएं, आप खत्म हो जाएं, आपकी लाइफ डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाए, आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस ना रहे, बस आप पेन में रहे, रोते रहे। तो अब ये टावर मूवमेंट बैकफायर हो रहा है इन्हीं लोगों की वजह से। तो कमेंट सेक्शन में बैकफायर लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने आपकी जिंदगी में आपको दर्द में देखना चाहा, तो डिवाइन कह रहे हैं अब वो अकेलापन उन्होंने आपको दिया, ऐसे अकेलेपन की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। इन लोगों को सॉलिट्यूड की एनर्जी बहुत जल्दी मिलने वाली है। इन लोगों के साथ ऐसी चीजें घटित होंगी कि जिस आइसोलेशन में ये आपको रखना चाहते थे, उस आइसोलेशन में अब ये लोग खुद रहेंगे। अब ये लोग अकेलेपन में रहेंगे, एकांत में रहेंगे। जिनको ये अकेलेपन में देखना चाहते थे, आप हैपनिंग होंगे, हर चीजों को एंजॉय करेंगे, हर फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे। जो अब तक आप नहीं हुआ था उन सब चीजों को अब आप एंजॉय करेंगे। आप समाज में उठेंगे, आप मिलेंगे झूले के लोगों से, आप अपनी जिंदगी को मेंटेन करेंगे, और ये लोग उस एकांत में रहेंगे। ये 2 से 3 लोग हैं गाइस, इन्होंने आपको बांधने की कोशिश करी, आपको समाज में डीफेम दिलवाया, हर जगह चुगली करके, बदनामी करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी। ये सब अब ऐसे ही रोने वाले हैं जैसा इन्होंने आपको खून के आंसू रुलाया। आपकी ग्रोथ को बांधने की कोशिश करी, आपकी खुशियों को बांधने की कोशिश करी, आपकी डेवलपमेंट हर तरफ से रोकने की कोशिश करी, आपको जितना हो सके डिसरेटर की कोशिश करी। अब ये सब बैकफायर होगा, ये सब बैकफायर होगा। अब ये डिसरेटर होगा, ये आपके साथ जस्टिस होगा, ये आपके जो हिडन एनिमी, उनके साथ ये होगा। डेथ की एनर्जी यह सब घूम के इनके पास जाएगा। डिवाइन आपको आने वाले समय के लिए क्या बता रहे हैं? अभी तक तो यही एनर्जी है कि जो लोग आपका बुरा चाहते थे, अब उनको दंड काटने का समय आ गया है। छुपे हुए शत्रुओं के दंड भोगने का समय आ गया है। महादेव कह रहे हैं इन लोगों ने आपकी फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ, बल्कि आपके पेंटाकल्स, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस को भी बहुत ही गंदी और बुरी नजर लगाई। भोलेनाथ कह रहे हैं जिसकी वजह से आपका आता आता पैसा रुकता हुआ देखा, आपके पेंटाकल्स इशू खराब हुए, पैसे की वजह से, मैटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से, बेसिक नीड्स की लक की वजह से, कि बेसिक भौतिक सुखों का आपको सुख ना मिल पाए। उसके चक्कर में आपको बहुत गंदी नजर, काली नजर, और पैसों के चक्कर में आपके घर में कलह क्लेश होना, आपस में घर में सुख शांति छिन जाना, यह सब इस ब्लैक मैजिक और नेगेटिव रिचुअल की वजह से हुआ है। और कई जो लोग होते हैं, ये जो नेगेटिव और लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, इनकी तो नजर भी इतनी गंदी होती है कि ये कोई तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक नहीं भी करेंगे।
तो इनकी नज़र और बद्दुआ ही सब कुछ खाने की उस पर होती है। हालांकि इनको इनका कर्मा मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग बड़े ही मज़े में रहते हैं कि हम बस किसी को कर्ज देंगे तो वह पूरा हो जाएगा, हमारी बद्दुआ सबको लग जाएंगी। नहीं, ये लोग अपनी बद्दुआ को डबल तौर पे भोगते हैं। जिन्होंने बद्दुआओं को बिजनेस बनाया होता है, जो लोग बद्दुआओं को अपना व्यापार बनाए हुए हैं, ऐसे लोगों का तो कर्मा आने वाले समय में ये खुद ही भोगते हैं। ये सारी बद्दुआ 1000 गुना हावी होकर इन्हीं पर ही जाती है। तो इन्होंने आपके ग्रोथ को रोकने के लिए, आपका पैसा रोकने के लिए बहुत बहुत चीज़ें करी, मैनिपुलेशन करा, रिचुअल्स करे, प्रेयर्स करी, बहुत कुछ करी। तो यहाँ पे मैं एक एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स जानते हैं कि यह फीमेल कौन है और इसके साथ मिले हुए ये 2 से 3 लोग कौन हैं। ये कहीं पर पैसे देके भी इन्होंने कोई चीज़ करवाई और तो आपका पैसा रुक जाना, आपकी ग्रोथ रुक जाना, आपकी सक्सेस रोकने के लिए इन्होंने किसी को पैसे देके भी रिचुअल्स करवाए हैं। किसी सिद्ध पुरुष से, किसी गुरु, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर झूठी कहानियां बता के। क्योंकि कोई भी अगर सिद्ध पुरुष होगा तो वह किसी के भी बुरे के लिए कभी कुछ नहीं करेगा। ये लोग जाते हैं और झूठा रोते हैं, झूठी कहानियां बनाते हैं ताकि इनके ऊपर उनको सिंपैथी आ जाए और वह सब चीजें करें जिससे इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। तो कोई नहीं, हर कोई अपना कर्मा भुगता है। यहां पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अंदर से आपको इंटू है कि ये लोग कौन हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं। तो अब समय आगे है कि ऑनेस्टी से इन लोगों से कट ऑफ कीजिए, इन लोगों को प्रायोरिटी मत दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भी ये लोग बहुत ज्यादा घुसपैठ करना, आप लोगों में इंटरेस्ट लेना, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, आपने क्या अचीव करा, क्या हो रहा है, इन सब में यह लोग अभी भी बड़ी घुसपैठ करेंगे। क्योंकि यह जब तक सफल नहीं होंगे, जब तक आपकी चीजों को पता करते रहेंगे, यह संदेश आपके जीवन में होने वाले सकारात्मक बदलावों की भविष्यवाणी करता है। जिन लोगों ने आपका विरोध किया था वे अब अपनी गलतियों के लिए पछताएंगे और मदद के लिए आपके पास आएंगे। अब आपके जिंदगी में खुशियां, समृद्धि और स्थिरता आ रही है। जिन लोगों ने आपके खिलाफ गलत किया था उनका जीवन अब मुसीबतों और कठिनाइयों से घिरने वाला है। अब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है और आपके दुश्मन अपने किए हुए कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तो कमेंट सेक्शन में विजय लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहां पर बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि आपके जो हेट्स हैं वह आपके सामने घुटने टेकने वाले, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके एनवी है, हेट्स वही जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके एनवी है, जो आपसे इनसिक्योर है, जो आपका अच्छा नहीं देख सकते हैं, वे आपके सामने नाक लगड़ वाले हैं। आपके घर में कोई ऐसी सेलिब्रेशंस मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रहे हैं, कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। बहुत समय के बाद कोई बहुत बड़ी खुशियाँ आप मनाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। सूर्य से जो कनेक्ट है सनफ्लावर, वह यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो सनफ्लावर बहुत सारी हैप्पीनेस को, सेलिब्रेशंस को, हैप्पी फैमिली को, मैरिड फैमिली को, मतलब मैरिड लाइफ को, तो वो सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वह चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। कोई प्रॉपर्टी से लेन देन हो सकता है, कोई आप लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत लंबे टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो वह चीज़ आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहा है। वह चीज़ें ना आने वाले टाइम में वह चीज़ पक्का हो जाएगा। अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से किसी एक चीज़ का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है कुछ चीज़ आपको, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। कोई घर लेना था, कोई कार लेनी थी, कोई गाड़ी लेनी थी, कुछ ऐसी चीज़ें लेनी थी, लेकिन बहुत सारी उसमें रुकावटें आ रही थी, चीज़ें हो नहीं पा रही थी। तो अब वह चीज़ें, मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैं स्टेबिलिटी को आते हुए देखूं, जो चीज़ बहुत लंबे टाइम से आप लोग चाहते थे, तो वह बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। आपकी मंजिल भले ही दूर थी, लेकिन पाना मुश्किल नहीं था। अब आपके जीवन में जो रहा है, वह डिवाइन ने एक ऐसा पाथ आपके लिए चुना है, रास्ता जो मार्ग बनाया है ईश्वर ने आपके लिए। तो वह आपके पास आने वाला, वह चीज़ें आपके पास पहुंचा दी जाएगी, या आने वाला, या ऑलरेडी हो सकता है। कुछ लोगों को ये साइन भी मिल रहे होंगे कि उनकी चीज़ें अब उन्हें बहुत जल्दी मिलने वाली है। जैसे कि कोई म्यूजिक के थ्रू डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं, नंबर्स के थ्रू साइन दे रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू, या अचानक से आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें पॉपअप हो जाती है जो आपने, मतलब जैसे वह एकदम से ऐसा लगता होगा कि ये तो बहुत बड़ा आइडिया है, ये तो आइडिया ये काम कर जाएगा, ये चीज़ें मेरी लाइफ में काम कर जाएगी। तो ऐसा आपके साथ हो रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आने वाली है। मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जैसे कि वर्षा होने वाली है। आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपको कोई परेशान करे और ईश्वर उनको, मतलब उनसे बदला ना ले,
ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके हेड्स की लाइफ में डिजायर्स की कमी होते हुए मुझे दिख रही है, बहुत ज्यादा सीरियसली, जिसके लिए वह भीख मांगते हुए आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। मदद मांगने की आवाज यहां पर आ रही है कि वह आपसे मदद मांगने वाले हैं, आपके घर आ सकते हैं, उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है। मेरे बच्चे को बारीकी से सुने, मैं आपको निंदा करने के लिए नहीं आता हूं कि मैं आपको उठाने के लिए आता हूं और आपको दिखाता हूं कि अंधेरे को मेरे द्वारा रखी गई रोशनी के लिए उपज चाहिए। मेरा वादा, मैं कल एक ही हूं और हमेशा के लिए इस आश्वासन के साथ आप अपने अतीत की छाया से दूर जा सकते हैं और आपके द्वारा निर्धारित उज्ज्वल क्षितिज की ओर बढ़ सकते हैं। और यद्यपि आप अभी भी पुराने शब्दों या विनाशकारी कार्यों के स्टिंग को महसूस कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि मैं अभी आपके जीवन पर अपनी ताज़ा उपस्थिति डाल रहा हूं, क्योंकि आप हर शाम बिस्तर पर लेटते हैं। चिंताओं ने मुझे अपने सिर को पालने दिया, जैसे कि प्यार करने वाले माता पिता एक प्यारे बच्चे को पालते हैं। मैं यहां आपके विचारों में तूफान को शांत करने के लिए हूं और आपको यह याद दिलाने के लिए कि कोई भी झटका स्थायी नहीं है जब आप अपनी अपरिवर्तनीय अच्छाई में अपना भरोसा रखते हैं। अलगाव की भावना में आपको किसी भी तरह से अभिभूत करने की शक्ति नहीं होती है, क्योंकि मेरा प्यार आपके दिल को, हर डर को शांत करता है और हर आंसू को पोंछते हुए अभी भी आपकी आंखें बंद हो जाता है और इस शाश्वत बंधन की खुशबू में पीते हैं। आपको आश्रय देता है और निराशा की पकड़ को भंग कर देता है। मेरी बुद्धि आपको अपनी यात्रा के प्रत्येक चौराहे पर मार्गदर्शन करेगी। जो आपने झूठे दोस्तों का सामना किया है, जिन्होंने मेरे तरीकों पर बधाई दी, जिन्होंने क्षणभंगुर लाभ के पक्ष में वास्तविक विश्वास को उकसाया, लेकिन मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं ताकि आप खुद को देख सकें। जिस तरह से मैं आपको पृथ्वी पर किसी भी खजाने से अधिक एक कीमती रचना को देखता हूं, आप यह समझने लगे हैं कि आप मेरे लिए कितनी गहराई से मायने रखते हैं। जब दूसरों ने मेरा आशीर्वाद प्राप्त किया और मेरा नाम भूल गए, तो आप एक आभारी दिल के साथ मेरी उपस्थिति पर लौट रहे थे। जो आप दिखाते हैं कि आप दिखाते हैं कि आप दिखाते हैं, मुझे किसी भी शब्द से अधिक प्रसन्न करता है। अकेले आपका वफादार हृदय एक सुंदरता को विकीर्ण करता है जो सतही अभिव्यक्तियों को पार करता है। आपकी भक्ति की ईमानदारी मुझे ले जाती है। जो आप देखते हैं कि मेरे बच्चे का विश्वास एक ऐसा खजाना है जो निराशा के चेहरे पर स्थिर रहता है, जो मेरी दृष्टि में उज्जवल रूप से चमकता है। और आप हैं प्रत्येक दिन उस अटूट प्रतिबद्धता में चलना सीखना। मैं आपकी आत्मा को खोलने के लिए और अपने वादों से चिपके रहने के लिए आपके दृढ़ संकल्प को देखता हूं। तब भी जब आप उन समाधानों को नहीं देख सकते हैं जो आपके लिए तरस रहे हैं, तो आप अलौकिक अनुग्रह के एक मार्ग पर कदम रख रहे हैं जहां मैं बोल सकता हूं, आपके भविष्य पर मेरी योजनाएं और आपके द्वारा दैनिक रूप से तैयार की गई जीत को प्रकट करते हैं। मैं आपके कप को जीवित पानी से भरता हूं। मैं आपके ऊपर एक पोषण प्रेम के साथ बोलता हूं और इन शब्दों से आपकी आत्मा को इस बात की जरूरत है कि मुझे इस पृथ्वी पर आपके दिनों को गुणा किया गया है। आपके जीवन में मेरे शानदार कार्यों को देखने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। मैं आपको ठीक से अपनी ताकत को नवीनीकृत करने वाले तेल के साथ अभिषेक करता हूं, ताकि आप अपनी जीवन शक्ति को बहाल कर सकें, ताकि आप हर पहाड़ पर चढ़ सकें और हर घाटी में उतर सकें। आपको लगता है कि कभी कभी आपको तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और अन्य समय में आपको हर मौसम में मेरे मार्गदर्शन के लिए ध्यान से इंतजार करना चाहिए। जब तूफान और अंधेरा आपके चारों ओर बंद होने की कोशिश करता है, आप सुरक्षित रूप से यह जानकर चलते हैं कि मेरी उपस्थिति आपकी शरण है, क्योंकि आप उन लोगों को पास करते हैं जो आशा के लिए प्यास कर रहे हैं। वे आपकी शक्ति को आपसे निकलने के लिए महसूस करेंगे। उनके पास इसके लिए शब्द नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे समझेंगे कि मैंने आपके जीवन में उस दिव्य ऊर्जा को समझा है जो मैंने आपके जीवन में रखी है। मेरी कृपा आपकी आंखें अपने आप को देखने के लिए खुल जाएंगी, क्योंकि मैंने वास्तव में आपको आश्चर्यजनक रूप से और विशिष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि ईर्ष्या से कोई अपमान नहीं करता है। क्योंकि मैंने पहले से ही आपको घोषित कर दिया है कि उनके निर्दयी शब्द उन नियति को उखाड़ सकते हैं जो मैंने योजना बनाई है, भले ही वे भी हों। कोशिश करें कि आप मेरे हाथों में एक मजबूत पोत की तरह हैं, जो परीक्षणों के माध्यम से ढले हुए हैं और आग से परिष्कृत हैं। अब मेरी आत्मा से भरे जाने के लिए तैयार हैं। बहुत से लोग इस बात से हैरान होंगे कि आप कितने लचीले हैं, लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं कि आपकी ताकत एक दुर्घटना नहीं है जो आकार की है। मेरे दिव्य हाथ से इस वादे में हर शब्द को
आपके दिल को मजबूत करना चाहिए और आपके दिमाग को शांत करना चाहिए। मैं आकाश गंगाओं का निर्माता आपकी तरफ से चलते हैं। जहां भी आप जाते हैं मैं वहां हूं, इसलिए कोई भी आतंक आपके साहस की चिंता को उखाड़ सकता है और समय पर समय नहीं है। मैं आपके साथ हूं। आप सफलता की उम्मीद कर सकते हैं कि मैं आपको क्या करने के लिए कहता हूं, क्योंकि मेरा एहसान आप पर है कि आप किसी भी आत्मसंदेह को छोड़ दें और विश्वास करें कि मेरा समर्थन आपके हाथों को खोलने के लिए, आपके हाथों को खोलने के लिए है, जो मैंने आपके लिए बस व्यवस्थित किया है। और जाने दें और जाने दें। प्रत्येक जीत इस बात की गवाही बन जाती है कि मेरा प्यार कितना सही है। सृजन में कुछ भी नहीं है। जब आप लड़खड़ाते हैं या जब आप दूर महसूस करते हैं तो मेरा प्यार वही रहता है। जब आप ठोकर खाते हैं या एक गरीब विकल्प बनाते हैं, मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहता हूं। जितना आप अपने सबसे अंधेरे क्षणों में समझ सकते हैं, उससे कहीं अधिक मैंने आपको उन भ्रमों से दूर जीवन के रास्ते पर चलने के लिए आमंत्रित किया जो आपको वादा करते हैं त्वरित रूप से बचने के लिए, लेकिन गहरे दोहक की ओर अग्रसर मैंने आपको एक और अधिक शानदार तरीका दिखाया है जो विश्वास में आधारित है। हालांकि जीवन के परीक्षण आपके धीरज का परीक्षण करते हैं, याद रखें कि आप विश्वास में उठाने वाले हर कदम आपको उल्लेखनीय आशीर्वाद के पास खींचते हैं। एक सच्चे दोस्त के रूप में आपके साथ रोने वाले दुख सिर्फ इसलिए कि आप मेरी करुणा का आश्वासन महसूस करेंगे कि आप अपनी लड़ाई में कभी भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं आपकी दैवीय शक्ति के लिए अपनी कमजोरी का आदान प्रदान करने के लिए तैयार हर संघर्ष में आपके साथ जुड़ता हूं। आप उन क्षणों में भी आप समय के साथ नहीं देखते हैं, मैं आपकी आध्यात्मिक आंखों को खोल दूंगा जिससे आप अपनी ओर से लड़ी गई अनदेखी लड़ाई देख सकें। हाँ, कई बार जब आपके ज्ञान के बिना खतरा होता था तो घातक दुर्घटनाओं को बंद कर दिया जाता था और आपके दरवाजे से बीमारियों को रोक दिया जाता था और दुश्मन के भूखंडों को भ्रमित किया गया था और इस ज्ञान में आराम को नष्ट कर दिया गया था कि मैं आपके प्रियजनों को ढालता हूं और साथ ही साथ चाहता हूं कि आप और आपका पूरा घर मेरे चेहरे की तलाश करें और मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करें कि आप सभी मेरे पवित्र वादों की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह जान लें कि हर कथित नुकसान या बंद दरवाजा एक बेहतर भविष्य के लिए एक दिव्य सेटअप हो सकता है। अगर किसी ने नौकरी खो दी या एक करीबी दोस्त, मैं चाहता हूं कि मैं यह समझूं कि मैं अपने पराक्रमी हाथों में हर परिणाम को पकड़ता हूं। कुछ भी यादृच्छिक नहीं है। मैं स्थितियों से भी अच्छा ला सकता हूं। यह शुरू में निराशा लाती है कि उन्हें याद दिलाएं कि सब कुछ उसका उद्देश्य है और अंततः परिणाम उन लोगों के लिए मेरी अच्छी योजनाओं के साथ संरेखित करेगा जो मुझे विश्वासपूर्वक प्यार करते हैं। उन्हें कृतज्ञता के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या अच्छे समय में या चुनौतीपूर्ण लोगों में चमत्कारों को देखने के लिए शुरू होता है जब दिलों का खुलासा करना शुरू कर देता है। जब दिलों का खुलासा करना शुरू कर देते हैं तो दिलों का खुलासा करना शुरू कर देता है। थैंक्स गिविंग से भरे हुए हैं और पूजा उन्हें बताती है कि मेरे इरादे के लिए चिंता न करें। उन्हें अच्छा करना है कि मेरे पास आज आपके लिए एक विशेष संदेश है और ध्यान दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हर शब्द को अवशोषित करें। चिंता या सुस्त डर एक गहरे कनेक्शन के लिए मेरे निमंत्रण को बाहर निकाल दिया। मेरी करुणा बहुत विशाल है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चिरस्थायी आलिंगन के पूर्ण आराम को महसूस करें। यहां तक कि मैं आपको अपनी निकटता के बारे में आश्वस्त करता हूं कि एक कोमल सुधार भी है जो मुझे आपसे प्यार करना चाहिए। बहुत ज्यादा चुप रहने के लिए आपके दिल में कुछ चीजों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है। जब आप उन्हें जारी करते हैं तो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आपके जीवन में कई गुना बढ़ जाएंगे। यह मेरा लक्ष्य नहीं है कि आप शर्म का कारण बने या आपको दूर धकेलें, बल्कि मैं आपको अपनी आत्मा मुक्त के साथ पनपता हुआ देखना चाहता हूं। बोझ से जो आपकी वृद्धि में बाधा डालते हैं मुझे सुनते हैं, क्योंकि मैं इन सत्य से भरे शब्दों को बोलता हूं जो आपको एक बेहतर भविष्य में निर्देशित करते हैं। मेरे प्रिय को मैं विश्वास करने की आपकी हार्दिक इच्छा को देखता हूं, लेकिन आपको नकारात्मकता के बारे में सतर्क रहना चाहिए जो आपके विचारों में शिकायत के बीजों को छीनते हैं और निराशावाद आपके कीमती विश्वास को चोक कर सकता है कि आप उन चमत्कारों को लूटते हैं जिन्हें आप देखने के लिए किस्मत में हैं। एक कृतज्ञ आत्मा को अपने दिल को नीचे गिराने न दें।
यदि आप अपने आप को निंदक में फिसलते हुए नोटिस करते हैं और उन विचारों को मेरे पास लाते हैं तो मुझे उन्हें उखाड़ने दें। अपने आप को बुद्धिमान साथियों के साथ घेरें जो आपको सच्चाई से प्रोत्साहित करते हैं, न कि उन लोगों को जो संदेह करते हैं या कलंकित कलह को हलचल करते हैं। आज तय करें कि मेरे शब्द या जोखिम को याद करने के लिए आज मैं अपने जीवन में जारी होने के लिए तैयार हूं। विश्वास चुनें। विश्वास न चुनें कि यह आशा नहीं है कि यह मेरा निमंत्रण नहीं है। यदि आप आशा को गले लगाते हैं और विश्वास में बने रहते हैं तो आप अनुग्रह और एहसान के नए स्तरों को तोड़ने के लिए आप कड़वाहट से गुजरते हैं। उद्देश्य मैं चाहता हूं कि आपका घर मेरी अच्छाई, शांति, एकता, खुशी से भर जाए और अपने दिल के लिए, अपनी उपस्थिति के साथ बहने के लिए आप मेरे पोषित बच्चे हैं। अपने वादों में अपने आप को लपेटें। जैसे कि एक ठंडे दिन पर एक गर्म कंबल, मैं स्थिर और अपरिवर्तनीय हूं। मैं आपको खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा या आपकी जरूरत के समय में असुरक्षित नहीं हो जाऊंगा। रिलीज आपकी कुंठाओं को रिलीज करें और मुझे मेरा हाथ मिल जाएगी और आपको पनपने के एक मौसम की ओर मार्गदर्शन करने दें। आपके अपने विचार, मैंने देखा कि कैसे अतीत के घावों की यादें सामने आईं, कि भविष्य के बारे में सवालों ने आपके दिमाग की दौड़ कैसे बनाई। लेकिन भावनाओं के भंवर के बावजूद मैंने उन क्षणों को भी देखा जो आपने मुझे शांत श्रद्धा के साथ सोचा था कि यह कभी भी कम न समझें कि जब आप मुझे याद करते हैं तो यह मेरे दिल को कितना गहराई से छूता है। यहां तक कि आपकी थकावट में भी यह दिखाता है कि आपका प्यार दृढ़ है और आप मेरी उपस्थिति के लिए लंबे समय से लंबे समय तक, और हां, मैं आपको सफल देखकर खुश हूं, लेकिन मैं और भी अधिक अटूट विश्वास को संजोता हूं कि आप भरोसा करते हैं कि मैं यहां हूं और एक के साथ परवाह कर रहा हूं। प्यार जो कभी विफल नहीं होता है। मैं आपके विश्वास की बोल्डनेस को एक लौ देखता हूं जो जीवन के तूफानों से बच गया है। यह न केवल एक सजावट है और न ही एक FY वाक्यांश एक दीवार पर चित्रित किया गया है। आपका विश्वास एक जीवित आग है जो आपके चरित्र को तोड़ने वाली आशंका है और दूसरों को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करता है। वैसे यह एक शक्तिशाली शक्ति है जो सबसे ठंडे दिलों को गर्म कर सकती है और उन लोगों को राहत दे सकती है जो मेरे शब्द में दर्द कर सकते हैं। क्या इसके पीछे मैचलेस ताकत है? मैंने आपको अधिकार दिया है कि आप इस विश्वास के माध्यम से दिखाई देते हैं कि आप मेरे प्यार की स्थायित्व को गले लगाते हैं, जो आपको स्थिर रखने के लिए इस विश्वास के माध्यम से दिखाई देता है कि आप क्या अराजकता को देखते हैं। सूर्य उगता है तो आपके लिए मेरी करुणा होती है। कोई जगह नहीं है जहां आप जा सकते हैं जहां मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप दूह की कोई गहराई नहीं है। मैं आपको अपने प्यार को उठाने के लिए नहीं पहुंचूंगा क्योंकि यह कभी नहीं बदलेगा। जब जीवन आपको अभिभूत करता है और आपकी ऊर्जा फीकी होती है, मैं आपकी ताजा सांस बनूंगा। जब रास्ता स्पष्ट नहीं लगता है कि मैं आपका कंपास होगा। जब आप अस्वीकृति का सामना करेंगे तो मैं आपका सांत्वना बनूंगा कि मैं अपने जीवन में अपनी असीम अनुग्रह डाल रहा हूं। मेरी लालसा के लिए, मेरी भक्ति की पूर्णता को जानने के लिए आपके लिए तरसना यह है कि क्या आप बंद करें। हां, मैं बदले में आपकी भक्ति के लिए पूछता हूं कि मेरे दिल को मेरी आज्ञाओं के लिए कसकर पकड़ें और विश्वास और आशीर्वाद के इस मार्ग पर आगे बढ़ें। मेरे वचन को देखने से पहले आपकी चिंताओं का समाधान और आप मेरे अनंत वादों में आपके द्वारा सामना की जाने वाली हर चुनौती के लिए छिपे हुए खजाने को उजागर करेंगे, जो आप न केवल अपने लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए अलौकिक जीत को अनलॉक करने की कुंजी रखते हैं, जो आपके जीवन को देखेंगे। ईश्वरीय एहसान की एक उज्ज्वल गवाही आप मेरे पंखों की छाया के नीचे छिपी हुई मेरी सुरक्षा के तहत है, जो आपके परिवार को भी मेरे कवर का अनुभव होगा, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए एक भरोसेमंद किला हूं जो मुझे शरण लेते हैं। आज आपके साथ और मैं कल और हर दिन आपके पक्ष में रहूंगा। और उसके बाद ऐसे क्षण होंगे जब मैं आपसे एक व्यस्त दुनिया में आराम करने का आग्रह करूंगा कि आपका शरीर और आत्मा एक विराम की लालसा करें। मैं चाहता हूं कि आप उस मंदिर का सम्मान करें जो मैंने आप में बनाया था, विकर्षणों से और अपनी उपस्थिति में लिंक करके अपनी ताकत को फिर से भरना। अपने कानों को निरंतर मांगों के शोर के लिए बंद कर दिया और अपनी आवाज के लिए अपना दिल खोल दिया। जो कोमल और उपचार है, मुझे आपकी भक्ति की स्थिरता के लिए गर्व है। शांत मिनट आप प्रत्येक दिन को शास्त्र पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समर्पित करते हैं। बस
अपनी आत्मा को फुसफुसाते हुए मुझे यह बताने के लिए कि ये क्षण ऐसे बीज हैं जो मेरे दिल की शांति और निकटता की एक प्रचुर मात्रा में फसल में बढ़ते हैं। लंबे समय तक खड़े होने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने आस पास के लोगों से सामना करते हैं जो आप ज्ञान में विकसित हुए हैं। आप अब दूसरों की लापरवाह विचारों पर दिल नहीं खोते हैं और आप सभी की मंजूरी की जरूरत के झपके से मुक्त हैं। सच्ची पहचान के लिए स्वर्गीय पिता अभी तक ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में सामने आने वाले आशीर्वादों से चकित ईर्ष्या के साथ हरे रंग से देखते हैं। वे गपशप कर सकते हैं या अपने तरीके से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आप यह जानते हैं कि आपके पीछे कौन है, जो एक शक्तिशाली ईश्वर है जो देखता है आपका ईमानदार दिल। अगर वे भ्रम या विनाश लाने का प्रयास करते हैं तो मुझे उन्हें संभालने दें और अधिक बुराई के साथ बुराई को चुकाएं। इसके बजाय इस सच्चाई में खड़े हों कि मैं भगवान उन लोगों की रक्षा करता हूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। मैंने आपके सबसे बुरे दिन देखे हैं और मैं आपकी तरफ से रुका है, और अब जब मैं आपको विश्वास में खिलता हुआ देख रहा हूं तो क्या आपको लगता है कि मैं अपना हाथ वापस ले लूंगा? नहीं, मैंने नहीं किया होगा कि क्या आपने अपने जीवन के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक को अपना रास्ता सौंपने के लिए मुझे आपसे प्यार किया है और आपके प्रियजनों को आपके घर में सुरक्षित है। पर वह यह प्रतिबिंबित करने के लिए एक क्षण लें कि हम अपने वफादार प्रावधान के बारे में कितनी दूर तक सोचते हैं। तब भी जब आप सवाल करते हैं कि क्या मैं आपकी प्रार्थनाओं को भूल गया हूं, तो मैं वहां परिस्थितियों को संरेखित कर रहा था और पर्दे के पीछे के समाधानों को संरेखित कर रहा था। अपनी चिरस्थायी हथियारों में घिरे कैसे महसूस होता है जब मैं आपको बताता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, जब आपको एहसास होता है कि मैं आपकी अंतरतम भावनाओं के बारे में पूरी तरह से अवगत हूं, तो आपके क्षण भंगुर विचारों के विचार आपके मुंह का आंसू हैं जो आप चाहते हैं कि आप अपने भीतर आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं। अपनी भावनाओं की शिफ्टिंग रेत पर मेरे शब्द की चट्टान पर खड़े होने के लिए मेरा शब्द सत्य है और जीवन यह एक स्थिर लंगर है। जब संदेह और डर के क्रोध के तूफान भले ही आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव मेरे वादों में कोई देरी न करने न दें, या अनिश्चितता के कारण आप अपने विश्वास में डगमगा सकते हैं कि मैं आपकी ओर से काम कर रहा हूं। किसी भी आवाज से दूर हो जाता है जो मेरे द्वारा बोलने वाली सच्चाई के लिए मेरे शास्त्र का खंडन करता है। जो कुछ भी नहीं है वह आपको अपने प्यार से अलग नहीं करेगा। हां, जहां यह दुश्मन बलों की तरह महसूस होता है, हतोत्साहित भ्रम या प्रलोभन के तीर के चारों ओर घेरे के आसपास, लेकिन मैं पहले से ही आपको विश्वास की ढाल से सुसज्जित कर चुका हूं कि मोक्ष के हेलमेट और मेरी आत्मा की तलवार ये केवल रूपक नहीं है, वे उस शक्तिशाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मैंने आपको योजनाओं का विरोध करने की शक्ति प्रदान की है। आपको नीचे लाने की कोशिश है कि मेरे वादे को याद रखें कि मैं कभी भी अपने प्रिय को एक शब्द के साथ नहीं छोड़ता। मैं अपने पक्ष में लड़ाई के ज्वार को बदल सकता हूं, उन तरीकों से आपकी सुरक्षा जो आप पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। अपने विश्वास को जोर से घोषित नहीं कर सकते। जब तक आप इन चुनौतियों से पूरी तरह से नहीं निकलेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। विजय स्थिर और मुक्त आप उन्हें भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनकी सहायता उतनी ही वास्तविक है जितनी कि आप जिस हवा में सांस लेते हैं उतना आपके लिए पूरा करने के लिए गहराई से सांस लेने के लिए भारीपन को एक आश्वस्त शांत द्वारा बदल दिया जाता है जो आपकी आत्मा को संतृप्त करता है। कभी कभी मैं आपको यह बताने के लिए शब्दों की तलाश करता हूं कि आप क्या महसूस करते हैं जब मेरी उपस्थिति आपके ऊपर आती है। तो इस तरह की सज्जनता के साथ यह एक गहरा आश्वासन है जो सटीक विवरण से बचता है। फिर भी आप जानते हैं कि यह किसी भी क्षण भंगुर भावना की तुलना में अधिक प्रामाणिक है। यह आपकी दैनिक वास्तविकता बन जाने दे, जो कि मैं आपके साथ हर समय खड़ा हूं कि क्या आप एक भावनात्मक उच्च महसूस करते हैं या नहीं। मेरी प्रतिबद्धता कभी नहीं लड़ती है जब अकेलापन मेरे नाम और एक ज्वार की धमकी देता है। मेरा प्यार आपके दिल को पुनर्जीवित करने और आपको सुबह की पहली रोशनी से लेकर रात के गहरे शांत तक मजबूत करेगा। मैं आपके ऊपर देखता हूं कि आपके इंतजार के मौसम को बढ़ा दिया गया है और आपको लंबे समय तक उम्मीद का तनाव महसूस हुआ है। एक उल्लेखनीय आशीर्वाद के लिए धीमी प्रक्रिया में उचित समय की आवश्यकता होती है। आपकी धैर्य बढ़ता है और आपके आंतरिक संकल्प परिपक्वता नोटिस की आवश्यकता होती है कि कैसे आपका विश्वास प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक मजबूत और लचीला हो गया है। जब आपने खड़े होने के लिए सीखा है, जब आपके चारों ओर हर आवाज ने कहा और छोड़ दिया
और यहाँ आप मेरी शानदार योजना के रहस्योद्घाटन के लिए तैयार हैं। वे उन देरी से निराश नहीं हैं जो वे एक साथ एक अद्भुत परिणाम दे रहे हैं, जो आपकी आशाओं को पार कर जाएगा, जो आध्यात्मिक पहाड़ों को लगातार बढ़ाएगा, जो कि शिखर सम्मेलन में डराने वाला प्रतीत होता है। मेरे दिल में अंतर्दृष्टि वहां आप मेरी दयालुता की गहराई को दूर की अफवाह के रूप में नहीं खोजेंगे, लेकिन एक व्यक्तिगत वास्तविकता के रूप में आप देखेंगे कि मैंने कभी भी अपना ध्यान नहीं हटाया। आपने कभी भी आपको अपने दम पर जीवित रहने के लिए नहीं छोड़ा। जब मौन में काम कर रहा था, मैं काम कर रहा था, सही समय के लिए सही चरण की गहराई से सेट करना, आपके अटूट विश्वास को छोड़ने के लिए, आपका इनकार करने के लिए। मेरी दृष्टि में एक मीठी पेशकश है कि कैसे मेरा दिल एक बच्चे को देखने के लिए खुशी के साथ बहता है, जो यह भी मानता है कि जब मूर्त सबूतों की कमी है। तो हाँ, ऐसे दिन थे जब यह महसूस हुआ कि ऐसा लगा है कि मैं जवाब नहीं दे रहा था। शायद आपको संदेह था कि मैं उदासीन था, लेकिन मेरी प्यारी, मैं कभी भी दूर नहीं था। मेरे स्वर्गदूतों को आपकी ओर से तैनात किया गया था, जो कि छिपे हुए खतरों को दूर करने वाली बाधाओं को पुनः व्यवस्थित कर रहा था। मैं आपको इतना करीब से पकड़ रहा था कि कभी कभी आप अपनी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपके चारों ओर लपेटी गई हवा की तरह मेरी उपस्थिति। इसके बजाय आपने शिकायत नहीं की कि आप ईमानदारी से भक्ति के साथ मेरे पास हैं, और यह ईमानदारी मेरे लिए कीमती है कि मैं उस बच्चे में खुश हूं जो विश्वास में करीब रहता है कि क्या पर्वतारोही पर या घाटी में मेरा एक भव्य उद्देश्य है। आपका जीवन एक यादृच्छिक नहीं है घटना, लेकिन एक सावधानी पूर्वक नियोजित मिशन। मैं आपकी आत्मा दयालुता में महानता देखता हूं, जो मेरी करुणा लचीलापन को दर्शाता है, जो मेरी ताकत को प्रतिबिंबित करता है और आशा करता है कि दूसरों को मेरी कृपा की ओर इशारा करता है। मैं आपको लंबे समय तक आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने दिनों को सार्थक गतिविधियों के साथ भरने के लिए आपको वास्तविक रूप से समझें। आपके माध्यम से उपलब्धि मैं आपके घर को आशीर्वाद दूंगा और आपसे परे उन लोगों को प्रेरित करने और उन लोगों को उत्थान करने का एक बीकन होगा जो आपके रास्ते को पार करते हैं। मैं आपको एक जीत से अगली बार कैसे मार्गदर्शन करता हूं। अपनी यात्रा मॉडल को दृढ़ता और वफादारी करने दें, जो दूसरों को विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि मुझ पर विश्वास करने के लिए स्थिर रहें, क्योंकि आप अपने प्यार की खुशखबरी को साझा करने के लिए अपना मुंह खोलते हैं। अपने परिवार और दोस्तों को मेरे द्वारा किए गए चमत्कारों और चमत्कारों के बारे में दोस्तों से बात करते हैं। मैं उन्हें विश्वास की इस यात्रा में आमंत्रित करूंगा, जिससे उन्हें पता चल सके कि मेरी शक्ति अपने स्वयं के दिलों और परिस्थितियों को कैसे बदल सकती है। मैं आपको साहस और स्पष्टता से लैस करूंगा ताकि वे मेरे प्यार की गहराई को समझ सकें। अब निष्क्रियता खत्म हो गई है। आपका आशीर्वाद आगे बढ़ने के लिए आपका क्षण है, जो आपके जीवन को फिर से खोल देगा। कठिन मौसमों ने आपको नए दरवाजों को संभालने के लिए तैयार किया है, जो मैं खोलूंगा। जब मेरा एहसान बाहर निकलता है, यह आपके अस्तित्व के हर पहलू को छू देगा। अलौकिक विकास को लाना और अपनी गवाही को मजबूत करना। मैं आपकी सफलता में महिमा चलाऊंगा और लोग इस बात पर अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि मैं सर्वोच्च राजा हूं जो सभी पर शासन करता है। नकारात्मक आवाजों या अफवाहों की अनुमति नहीं देता है कि आप अपने शांतिपूर्ण शब्दों को परेशान न करें, मेरे प्यार को परिभाषित न करें, जो मेरे प्यार को खारिज कर देता है, जो मैंने आपके ऊपर बोले गए करुणा के विपरीत है। अपने अनगिनत आश्वासनों के बजाय मैंने आपको एक विशिष्ट योजना को ध्यान में रखते हुए गठित किया, और मैं अकेले ही आपकी सच्ची पहचान बोल सकता हूं। मैं जानता हूं कि आप हर उस सपने को जानते हैं जो आप चुप्पी में यहां तक का पोषण करते हैं। अपने अपरिवर्तित वादों में अपने आप को लपेटें और जानें कि कोई भी मेरे डिक्री को आशीर्वाद देने और मार्गदर्शन करने के लिए मेरे डिक्री को शून्य नहीं कर सकता है, और आप अपना चेहरा तलाशने में अपना समय बिता सकते हैं और एक बयाना दिल के साथ काम कर रहे हैं जो आप अपने परिवार से प्यार करते हैं। अपने सबसे प्यारे दोस्तों ने हंसी, आंसू और सच्चाई साझा की। क्या आप एक साथ उन लोगों पर ध्यान देंगे जो आपके द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में खड़े हैं, उनकी सराहना करते हैं और देखते हैं कि मैंने कैसे सहयोगियों को आपके साथ चलने के लिए प्रदान किया है। उन लोगों को भी उन लोगों की जरूरत है जो दयालुता के लिए भूखे लोगों को
एक आरामदायक उपस्थिति के लिए लालसा करते हैं, जो मैंने उन्हें डाला है, जो मैंने डाला है। आप करुणा, सत्य और प्रोत्साहन में जैसे जैसे आप प्यार करते हैं, आप मुझे नकल करते हैं। अगर कुछ लोग आपकी दयालुता को अस्वीकार करते हैं या अपने विश्वास को धोखा देते हैं, तो याद रखें कि मैं उन लोगों से भी प्यार करता हूं जो मुझसे दूर चलते हैं। फिर भी मैं प्रत्येक आत्मा पर अपनी दया को चमकाने के लिए चुनता हूं। दूसरों के लिए देखभाल करने की अपनी क्षमता से प्यार करें। मेरे अपने दिल का प्रतिबिंब है। आपकी ताकत और प्रावधान मेरे पास नहीं है, जो उन लोगों के अप्रत्याशित आचरण से नहीं है, जो आपकी मदद को महत्व नहीं दे सकते हैं या नहीं मेरी आंखें मुझ पर रख सकते हैं। हम एक साथ हाथ में हैं। डेंजर आपको मेरी मुट्ठी से परेशान कर सकता है। मैं आपको अपनी ताकत में अपना आत्मविश्वास रखने के लिए डर से जाने के लिए कहता हूं, और आपको अच्छा करने की मेरी इच्छा। दुश्मन ने बार बार आपकी प्रगति को पटरी से उतारने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उसे समय और फिर से अवरुद्ध कर दिया है। हालांकि आप चलते हैं छाया की घाटियां, मैं अपने पथ ट्रस्ट पर आशा के प्रकाश को चमकता है कि मैंने आपको स्थिर जमीन पर स्थापित किया है, जो निराशा की पंगु पकड़ से मुक्त स्थिर जमीन पर स्थापित है। मुझे सीधे अपने दिल से बात करने दो। कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम यह सिर्फ एक भावुक कथन नहीं है, यह एक बाध्यकारी वाचा है कि मैं अपने प्यार को नहीं तोड़ूंगा। अनंत काल में बलिदान में जाली था और एक अटूट वादा द्वारा जीवित रखा गया था। मेरी रचनात्मक शक्ति की याद दिलाने के लिए आकाश में सेट करें। अंधेरे को बिखेरने की मेरी क्षमता और मेरी उत्सुकता आपको मार्गदर्शन करने के लिए मेरी उत्सुकता है, जो आपकी त्वचा को हर दिन गर्म करता है। मेरे उज्जवल स्नेह का प्रतीक है। आपको यह याद दिलाने के लिए मौजूद है कि आप मेरे लिए ज्यादा मायने रखते हैं, जितना आप कभी भी हर शाम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना सिर नीचे रखते हैं। याद रखें कि यह सत्य मेरे हाथों में अपनी चिंताओं को गहराई से सांस लेते हैं और अपनी शांति को अपनी हड्डियों में बसने देते हैं। प्रत्येक सूर्योदय के साथ ताजा दया को गले लगाओ। स्टैंड अप को अपने दिन का सामना इस विश्वास के साथ करें कि मैं हर उस स्थिति में काम कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि आप जीवित रहने के लिए, मुस्कुराने के लिए पनपे। मेरा प्यार आपको ट्रायल को दूर करने के लिए ताकत के साथ आपूर्ति करता है। प्रतिकूलता के माध्यम से पाल करने की कविता। आप अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित सोच सकते हैं, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड के रूप में देखता हूं कि अपनी पहचान को परिभाषित करने के लिए प्रलोभन का विरोध करें, जो अतीत के वर्तमान और भविष्य को स्पष्टता के साथ देखता है। मेरे पुराने चमत्कारों को याद रखें कि मैंने अपने लोगों को सख्त परिस्थितियों से कैसे बचाया। मैंने उन समुद्रों को कैसे अलग किया जिन्होंने उनके तरीके को अवरुद्ध कर दिया, कि कैसे मैं दीवारों को नीचे लाया था जो मेरी शक्ति को कम नहीं करते थे। इससे पहले कि आप इस पर विश्वास करें, और आप मेरे शक्तिशाली हाथ को धैर्य के रूप में देखेंगे, किसी भी बाधा को आगे बढ़ाने में सक्षम है, क्योंकि चिंता के खिलाफ एक हथियार के रूप में एक हथियार मेरे विश्वास के ज्ञान को अपने हर फैसले को आकार देता है, और हर प्रतिक्रिया इस प्रतीक्षा अवधि को कि मैं उन्हें अपने हाथ में पकड़ता हूं। हर एक के लिए कीमती है। मुझे अपने रहस्यों को अपनी असुरक्षाएं दें। जो आपके अनसुलझे शर्म की बात है कि मुझे उस छिपे हुए बोझ को बदलने के लिए मेरी स्वीकृति के निश्चित वादे के साथ मैं आपकी अतीत की गलतियों से नहीं आंकता हूं। मैं आपको नएपन के कपड़ों में कपड़े पहने हुए दया के लेंस के माध्यम से देख रहा हूं, कि वास्तविकता में यह वास्तविकता है कि यह आपके विचारों को आकार दे कि आप कौन हैं और आप मेरी उपस्थिति में कौन बन सकते हैं। आपकी कॉलिंग अपरिवर्तनीय है। मैंने आपको एक अलग उद्देश्य के लिए चुना है। कोई और ठीक उसी तरह से पूरा कर सकता है जैसा कि आप कर सकते हैं, कि आपको प्रतिस्पर्धा करने या दूसरों के साथ तुलना करने की जरूरत नहीं है। अपने प्रतिभाओं के अनुभवों और जुनून को मेरे राज्य के टेपेस्ट्री में बुनाई करते हैं, यह विश्वास करते हुए कि प्रत्येक धागे का महत्व है कि मैं अवसरों को संरेखित करूंगा ताकि आपके उपहार चमक सकें। और आप करेंगे कैसे? मैं यह सुनिश्चित करने के लिए घटनाओं को जोड़ता हूं कि आप सही समय पर सही जगह पर हैं। मेरे साथ सही समय पर संयोग मौजूद नहीं है, केवल सटीक ऑर्केस्ट्रेशन है जो इस आशा पर मेरे ग्रैंड डिजाइन स्टैंड को प्रकट करते हैं कि यह आपकी महत्वाकांक्षा को ईंधन दे और अपने डर को शांत करें। और देखें, यदि आप अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए अपनी आंखें खोलते हैं तो मेरी अच्छाई पहले से ही सामने आ रही है। आभार। मेरी निकटता के बारे में एक गहरी जागरूकता जाग जाएगी।
मैं वह ईश्वर हूं जो कल से परे देखता है, जो आपके कल को छुड़ाता है और जो आपके साथ खड़ा रहता है। चिंता करें कि आपके दिमाग में वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और विश्वास है कि मैं जंगल के माध्यम से सड़कों को फर्श कर रहा हूं, जो मैंने पहले भाग लिया है और मैं इसे फिर से करूंगा। आपकी आत्मा को आपके लिए तैयार रखूंगा। आप इन बाधाओं से गुजरेंगे और दूसरी तरफ आप उठाएंगे प्रशंसा के गाने जो मेरी आस्था की घोषणा करते हैं। मैं आपके दिल में शांत तड़प को देखता हूं कि रात के घंटों में सतहों की गहरी लालसा है, कि आप आश्चर्य करते हैं कि क्या मैं फिर से बोलूंगा, कि क्या मेरी आवाज मूक दर्द को शांत कर देगी जो कभी कभी आपकी आत्मा पर तौलना चाहती है। आप यह जानने के लिए कि मैंने कभी भी बोलना बंद नहीं किया है। जब परिस्थितियां आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को धुंधला कर देती हैं, मैं यहां हर उस सांस में जीवित हूं जो आप प्रत्येक समस्या के बारे में जानते हैं, जो आप अपने प्रियजनों से वित्तीय दबाव का सामना करते हैं या अपने स्वयं के विचारों के भीतर की लड़ाई मेरी शक्ति से कम नहीं है। जब आप मेरी कृपा को सहन करते हैं तो वह नहीं है। जब रात अंतहीन लगती है तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं पकड़ते हैं। मुझे अपने छिपे हुए आंसू, अपने दफन निराशाओं और हर अनिर्दिष्ट भय ने उन्हें मेरे सामने डालने के लिए, एक बच्चे को उतारने के लिए एक बोझ को उतारने दिया। प्यार करने वाले माता पिता को प्यार करने वाले बोझ को आप ले जाने के लिए कभी भी उन्हें मेरे हाथों में रखने के लिए कभी नहीं थे। और आप देखेंगे कि मैं कैसे भारीपन को आशा और मोचन के गीतों में बदल देता हूं। भले ही आप अवांछनीय महसूस करते हैं कि मेरा प्यार आपकी पूर्णता के लिए इनाम नहीं है, एक उपहार जो मैं आप पर भव्यता करता हूं क्योंकि आप मेरे लिए अनमोल हैं, मेरी भक्ति की गहराई को महसूस करते हैं। कभी कभी आप सवाल करते हैं कि क्या मैं वास्तव में आप में प्रसन्न हूं, खासकर जब अपराध बोध या पछतावा आपके दिमाग में क्रॉल करता है। फिर भी मैं आपको अपना खुद का कीमती बच्चा कहता हूं जो मैं आपके पछतावा से परे देखता हूं, और उस उत्कृष्ट कृति पर ध्यान केंद्रित करें जो मैं आप में बना रहा हूं। मेरी दयालुता असीम है। यदि आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपने मुझे निराश किया है तो मुझे आश्वस्त करने दें, उस दिव्य बीज को तब तक पोषण देते हुए जब तक कि यह इस ज्ञान में आराम नहीं करता है कि आप अपने अतीत से परिभाषित नहीं होंगे। इसके बजाय आप मेरे हाथ से एक प्रचुर मात्रा में भविष्य के वादे से निर्देशित हो जाएंगे। यह खुशी और महत्व के क्षणों की है कि आपको अभी तक कल्पना करना है कि मैं समझता हूं कि विश्वास करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आपने अस्वीकृति का सामना किया हो या देखा कि आपकी आशाओं को रौंद दिया गया है, कि दुनिया कठोर हो सकती है और लोग अप्रत्याशित हो सकते हैं। लेकिन मैं स्थिर हूं कि मेरा विश्वास आपकी मजबूत टॉवर है। यदि आप मुझे देखते हैं तो आप एक ऐसे पिता को देखेंगे जो कभी भी सुनने के थक जाएगा, जो कभी भी उसकी उपस्थिति में आपका स्वागत करने में संकोच नहीं करता है, हर सपने में हर चिंता के साथ मेरे लिए साहसपूर्वक आता है, और हर आकांक्षा जो आपके भीतर जलती है वह कुछ भी नहीं है जो आप पूछ सकते हैं कि बहुत बड़ा है मेरे लिए, और न ही ऐसा कुछ भी है कि मैं इसे अनदेखा कर दूंगा कि मैं आपकी ईमानदार प्रार्थनाओं में प्रसन्न हूं। जब आप अपने दुखों को साझा करते हैं और यहां तक कि आपकी कुंठाएं भी, ये सभी भाव एक वास्तविक संबंध का हिस्सा है, और मैं प्रत्येक क्षण आप मेरे साथ खर्च करता हूं। यह कम्युनिकेशन आपको पता चलेगा कि मैं स्थायी शांति के साथ आपके दिल में खाली स्थानों को भरता हूं। इस पर विचार करें कि सृजन की भयावहता प्रत्येक तारे की जगह है। उन्हें ब्रह्मांडीय क्रम में मैं आपकी अपनी छवि में आपके लिए कितना अधिक देखभाल करूंगा। आपकी बहुत ही दिल की धड़कन मेरी दृष्टि में महत्वपूर्ण है। यहां तक कि नाजुक पक्षी जो आकाश में चढ़ते हैं वे मेरे नोटिस से बचते नहीं हैं, और आप जितना चाहते हैं उससे कहीं अधिक है। किसी भी संदेह से परे यह महसूस करने के लिए कि आप चिंता के क्षणों में गहराई से पोषित हैं, इस सच्चाई को याद करने के लिए चुने आप अपनी नगण्य के लिए वास्तव में आप प्रत्येक दिन एक भव्य डिजाइन का हिस्सा हैं, जो मेरी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए एक निमंत्रण है। और आपकी ओर से काम करने वाली मेरी शक्ति, आप देख सकते हैं कि कैसे जीवन अनगिनत विकर्षण प्रदान करता है। चल रही जिम्मेदारियों, तकनीकी शोर संबंध जो ऐसी व्यस्तता के बीच में ध्यान देने की मांग करते हैं। आपको प्रोत्साहित करें कि आप गहरी सांस लेने के लिए एक पल लें और मेरी आत्मा मंत्री को आपकी आत्मा की गहराई तक जाने दें। मुझ पर ईमानदारी से ध्यान केंद्रित करें। यदि आप आश्चर्य करते हैं कि कैसे उस पवित्र स्थान को खोजने के लिए बस मेरे नाम का कानाफूसी करते हैं, तो मुझे आपकी जरूरत है कि आपको यह कॉल करने के लिए पर्याप्त है
कि भ्रम की स्थिति को देखने के लिए आपको यह देखने के लिए स्पष्टता है कि मैं हमेशा आपके दिल में धीरे से टगिंग कर रहा हूं, ताकि आप अपने दिल को करीब से खींच सकें। मेरी उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए दिन भर रुकने का अभ्यास करें। आप जल्द ही अपनी चिंताओं को पाएंगे, क्योंकि विश्वास के रूप में आनंद और लचीलापन के लिए जगह बनाना। मैं यह भी चाहता हूं कि आप यह भी चाहते हैं कि आप क्षमा को क्षमा करने के लिए साहस को गले लगा सकें। यह कमजोरी का कार्य नहीं है। मेरे न्याय और मेरी दया पर भरोसा, जब आप दूसरों के खिलाफ पकड़ते हैं या यहां तक कि अपने आप को भी छोड़ते हैं, तो आप मेरे ठीक होने के लिए, मेरे उपचार के लिए दरवाजा खोलते हैं, जो कि बिना आक्रोश से पीने के लिए होता है। बहुत घाव आप अभी तक बचना चाहते हैं। जब आप क्षमा करते हैं तो आप मुझे अपने दर्द को ज्ञान और करुणा में बदलने देते हैं। उस परिवर्तन में आप मेरे बेटे की समानता में आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने क्रॉस पर भी प्यार को सन्निहित किया है। अन्याय के साथ मेरे समय पर भरोसा है, और मेरा निर्णय सच्ची क्षमा आपको अपने स्वयं के क्रोध की जेल से मुक्त कर देती है, जो मेरी कृपा को हर टूटी हुई जगह पर बाढ़ की अनुमति देती है। यह उस अनुग्रह में है जो आपको आगे बढ़ने की ताकत मिल जाएगी, जो अब पिछले अपराधों के लिए जंजीर नहीं हो सकती है। प्रश्न कि क्या आपकी प्रार्थनाओं में सच्ची शक्ति है, कि क्या आपके सरल शब्द मेरे सिंहासन तक पहुंचते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे मेरे वफादार बच्चों की प्रार्थना करते हैं। जब आप मेरी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग के हॉल में गूंजते हैं। परिवर्तित, लेकिन याद रखें कि प्रार्थना एक यांत्रिक सूत्र नहीं है। यह मेरे साथ संचार की एक सीधी रेखा है। मैं एक दूर का सम्राट नहीं हूं जो केवल औपचारिक शिष्टाचार को महत्व देता हूं। मैं आपका पिता हूं जो हार्दिक बातचीत को तरसता है, आपके दिल को बाहर निकालता है, और फिर मुझे कभी कभी। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको बेवकूफ बना रहा है। एक बहुत बड़ा राज है जो छुपा हुआ है। आपके शत्रु के परिवार वाले, हाँ, आपने सही सुना, वे आपसे लड़ाई कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वे चाहते हैं कि आप असुरक्षित महसूस करें, कि आप भ्रमित रहें। लेकिन सच्चाई ये है कि वे खुद आपकी ताकत से डरते हैं। आपकी शक्ति, आपकी क्षमताएं और आपके इरादे उन्हें परेशान कर रहे हैं। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका अस्तित्व खतरे में है, इसलिए वे आपको कमजोर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको सजग रहना होगा। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। क्या वे आपकी प्रगति में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनकी बातें आपको हतोत्साहित करती हैं? अगर हां, तो समझ जाइए कि ये सब मानसिक खेल हैं। आपको अपने प्रति विश्वास बनाए रखना होगा। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन नकारात्मकता से दूर रहें जो आपके रास्ते में आ रही है। यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का और उन लोगों को जवाब देने का जो आपको कमजोर समझते हैं। याद रखें, जब आप आगे बढ़ते हैं तो लोग बातें करेंगे, लेकिन आप अपनी राह पर चलते रहें, क्योंकि अंत में आपकी मेहनत और आपके इरादे ही आपको जीत दिलाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जय जयकार हो रही है आपकी, और वही लोग कर रहे हैं जो एक टाइम पर बैठकर आपकी हंसी उड़ाते थे, आज वही तारीफ के पुल बांध रहे हैं। और उन लोगों के सामने आपकी चर्चा हो रही है जो आपको नापसंद करते हैं, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं। उन लोगों के सामने आपकी खूब चर्चा हो रही है, जिससे उनके मन में डर बैठ गया है, जिससे वह सभी अचंभित हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में मैक्स ऑफ पॉजिटिव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके जीवन में कुछ इस तरीके के लोग रहे हैं जहां पर वह बहुत ही धूर्त किस्म के, चालाक, लोमड़ी किस्म की क्वालिटीज को वह अपनी सोल में कैरी करते हैं। उनकी आत्मा में एक बहुत चालाक, लोमड़ी वाले संस्कार है। बट आप यहां पर मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं कि आपने थोड़े टाइम के लिए यह सोचा कि क्यों ना मैं डाउन टू अर्थ होकर के इन लोगों की सच्चाई जानूं। तो आपने लोग की सच्चाई जानने के लिए आप बिल्कुल जमीन पर उतर गए। ये शोल की मैं बात कर रहा हूं। आपने इन लोगों की सच्चाई जानने के लिए अपने आप को बिल्कुल डाउन दिखा दिया कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो बहुत बेवकूफ सा हूं, मैं तो बहुत इडियट सा हूं, मैं तो फूल हूं। ऐसे आपने इन लोगों को दिखा दिया है। क्योंकि लेकिन ये जो लोग थे, ये जैसे अपने आप को फिर शेर समझने लगे। ये अपने आप को शेर समझने लगे आपने। तो इनकी औकात जानने के लिए इस तरीके से अपने माइंड में एक गेम बजाई थी कि मैं इन लोगों की सच्चाई तभी सबके सामने ला सकता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा जमीन पर उतरना पड़ेगा। और ये एक लंबा अरसा चला है, एक लंबा गेम। तकरीबन मैं बात करूं, किसी ने 10 साल इस गेम को बजाई है।
किसी ने 12 साल, किसी ने 14 साल। और ये एक लंबा टाइम ऑफ पीरियड रहा है आपने इन लोगों का मुखौटा उतारने के लिए। एक लंबा अरसा अपने जीवन में फेस किया है। बहुत कुछ आपने इस जंग में गंवाया भी है, बहुत कुछ आपने गंवाया है। बट यहां पर एंड ऑफ द रिजल्ट ये आ रहा है कि आप सक्सेस कर गए हैं। आप लोगों ने इन लोगों की हकीकत सबके सामने उजागर करने के लिए अपना आपने बहुत कुछ लॉस किया है, अपना बहुत कुछ आपने गंवाया है। आपने कुछ लोग गंवाए होंगे, अपनी एनर्जी गंवाई होगी, अपना रुपया पैसा गंवाया होगा, अपना मान सम्मान वाया होगा कि इन लोगों की सच्चाई सबके सामने आए। ऐसी यहां पर कुछ एनर्जीज कुछ इनके साथ शेयर करा, सब कुछ शेयर करा कि इनकी जो रियल ट्रू सेल्फ है वह सबके सामने आए हैं। ये एनर्जी यहां पर मुझे आ रही है। एडवेंचर्स, आप बचपन से ही साहसी हैं, खतरों के खिलाड़ी हैं। आपको खतरों से खेलना बहुत पसंद है, खतरों से खेलना आपको बहुत ज्यादा पसंद है बचपन से। और आप खतरों से इस तरीके से खेलते हैं कि सामने वाला आपको पागल समझता है, आपको बेवकूफ समझने पर वह मजबूर हो जाता है और 4 लोगों को बोलेगा ये बेवकूफ है। बट ऐसा नहीं है, आप सबसे स्मार्ट हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है और ये सब चीजें करते करते कुछ लोगों ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन भी कास्ट करे हैं। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि इस समय में आपकी इंटू जो भी आपको बोल रही है, आपकी इंटू जो आपको बोले, आपकी इंटू जैसा भी बोले, उस चीज को आपने इंप्लीमेंट करना है अपने प्रेजेंट लाइफ में। आपने उन सारी ही सिचुएशन को के साथ डील करते हुए जो आपका इंटू बोले कि ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, उसको इंप्लीमेंट करिएगा। क्योंकि मन में परमात्मा का वास होता है, जो आपका मन करे वही काम आपने करने हैं। आप ऐसे दिख रहे हैं कि लोगों के सामने आपका एक नया, एक रुतबा, एक पर्सनैलिटी उभर करके सामने आई है। लोग शॉकिंग है लोग कि ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी कुछ एनर्जीज में है कि इतना शौक, मतलब आपको देख करके लोगों को झटके लग रहे हैं। बहुत खतरनाक, कई हजारों वोल्ट के आप शुरू से ही ऐसे हैं, आप स्टार्टिंग से ही ऐसे ही पर्सनैलिटी को कैरी करते हैं। बट आपने आपको बहुत एक बेचारा पंथी दिखाई है कि इन लोगों का मुखौटा मैं सबके सामने लाऊं कि ये किस कदर के मुखौटेबाज लोग हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रीबर्थ, आपका एक नया जन्म हुआ है, या लोगों को लगता है आपको के बारे में कि आप एक नया जन्म लिए हैं। आपने एक नया जन्म लिया है और एक अलग एडवांस लेवल की जो मेंटली बिलीफ सिस्टम्स है वह आपके बने हैं। या फिर आप उन एडवांस लेवल के बिलीफ सिस्टम्स को कैरी करते हैं जहां पर ओनली ग्रोथ, ओनली सक्सेस, ओनली हेल्थ एंड ओनली वेल्थ। सिर्फ इसके अलावा आजू बाजू कुछ भी नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड ग्रोथ, दैट जी है। और यहां पर मुझे आप मल्टी टैलेंटेड दिख रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड का सेंस ये है कि कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहां पर आप लोगों की आ रही है। आप शांत रहना पसंद करते हैं, आप ज्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते। एक प्योर सोल समझ रहे हैं। प्योर सोल का मतलब क्या है? आपकी जो आत्मा है ना, वो स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी है। कोई भी इंसान शरीर से छोटा बड़ा नहीं होता। आपकी जो आत्मा है उसमें ज्ञान कितना है, उसमें प्रकाश कितना है, वही सारी चीजें आपको ये बताती है कि आप छोटे हैं या आप बड़े हैं। आप यहाँ पे मुझे प्योर सोल दिख रहे हैं, आप सबके जैसे बाप हैं। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। यहाँ पर न्यू विजन आपके क्लियर है, आपने अपने गोल्स को सेट किया हुआ है एंड आप उस पर वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका विजन बहुत स्पेशल है, आप वह चीजें नहीं कर। आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप भीड़ में रहना पसंद नहीं करते, आप भीड़ चाल पसंद नहीं करते। जो सभी करेंगे वह आप नहीं करेंगे। आप में ये बहुत शानदार खूबी है जो सब लोग कर रहे होंगे। जो ट्रेंडिंग में एक भेड़ चाल फॉलो कर रही होगी वह आप नहीं करेंगे। आप जो करेंगे वह स्पेशल लोगों का ट्रेंड होगा। ऐसी कुछ एनर्जीज है। तो आप ट्रेंडिंग के भी टॉप पर रहने वाले पर्सन हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहां पर है, क्योंकि आपके विजन बहुत ज्यादा शार्प है। आप बहुत इंटेलिजेंस को अपने भीतर कैरी करे हुए हैं, बट आप लोगों को दिखाते नहीं हैं लोग। पता है, मैं आपको बता दूं, लोगों को इतनी सी नॉलेज होती है और बखान इतना करेंगे जैसे उनको सारे ही ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, उनको सबका कुछ का ज्ञान है। आप ऐसे नहीं हैं। आप ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपको ना चाहे अज्ञान का भंडार है। अपने आप को इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि आपको कुछ आता ही नहीं है। आप तो झल्ले मल्ले हो, आप तो भोले से हो। ऐसी कुछ एनर्जी है यहां पर है लोगों के मन में। आपको लेकर के कुछ डाउट्स हैं, वह धीरे धीरे क्लियर होंगे। क्लींजिंग टू द पास्ट के एनर्जी से आप लोगों के साथ कुछ कार्मिक डीलिंग कर रहे होंगे।
आप कार्मिक के साथ आपने डील करा है और वह कार्मिक सब छूट रहे हैं, कार्मा आपसे छूट रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है मोरालिटी। देखिए यहां पर ना ये मैसेज आपके जो मदर है, आपके जो फादर, उनको लेकर के ये मैसेज आया है। आपकी जो मदर एंड आपके फादर रहे हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस करेजेस रहे हैं, सच्चे रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, मोरालिटी बेस्ड पीपल रहे हैं, एथिक्स को फॉलो करने वाले रहे हैं, मोरालिटी को फॉलो करने वाले रहे हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिए जब भी हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो जो ज्ञान ईश्वर हमें देते हैं, हमारी आत्मा से आत्मा में बस उसके सामने फिर कोई टिक नहीं सकता। तो आपके माता पिता मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगेस्ट पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। उन्होंने आपके भीतर साहस और निडरता भरी है, ये एनर्जी भी यहाँ पर है। तो आपके मदर फादर जो भी है, आई सल्यूट, क्योंकि ऐसे मदर फादर जो सच्चे होते हैं, निडर होते हैं, ईमानदार होते हैं। आप एक डिवाइन सोल है, ऐसी कुछ एनर्जी है, या यहाँ पर है क्योंकि आप मोरालिटी को, एथिक्स को फॉलो करने वाली सोल है। और आपके इस नेचर्स के कारण जैसे आपने लोगों की सच्चाई पोल पट्टियां खोलने की सोची है, तो आपके अपने जीवन में थंडरबोल्ट को बहुत ज्यादा इनवाइट किया है। आपने इनविटेशन दिए हैं थंडरबोल्ट को कि अबेल मुझे मार। ऐसी आपकी ऐसी एनर्जी रही है कि अबेल मुझे मार। मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपको बचपन में बैल के ड्रीम बहुत दिखते होंगे कि बैल आपके पीछे भाग रहा है। आप बैल को पीछे लगा केयर भागने वाले इंसान हैं कि अबेल मुझे मार, मतलब बैल की सच्चाई दिखा दे कि बैल पागल हो गया। अगर आप स्पिरिचुअल है तो मेरी इन गहरी बातों को आप समझ रहे होंगे। आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल दें, बस इससे ऊपर तो फिर होता ही कुछ नहीं। आप मरे हुए इंसान में प्राण डाल सकते हैं। यह पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। आप एक आजाद पंछी हैं। आपने सभी प्रकार की बेड़ियों से आप मुक्त हैं, आप विरक्त हैं एंड आप परमात्मा के ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं। डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हुए आप ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं और आप सच्चे हैं, आप नेक हैं, आप चरित्रवान हैं, आप पुरुषार्थी हैं, आप पॉजिटिव कर्मा पर बिलीव करते हैं, आपका लोगों को चीट नहीं करते, आप कभी झूठ नहीं बोलते। अब ऐसा नहीं है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र है, कलयुग है जहां पर नीड होती है झूठ बोलने की, वहां बोलते होंगे। अदरवाइज आप सच पर, ट्रुथ पर बिलीव करते हैं किसी की हेल्प करने के लिए। अगर आपको झूठ बोलना पड़े छोटा मोटा, आपको लगता है कि यह इंसान बिल्कुल ट्रू है, तो आप वहां पर झूठ बोल दोगे। ऐसी कुछ एनर्जी है, यानी इंटेंशनली आप कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे कि मेरे झूठ या सच से किसी का नुकसान हो जाए। तो वह नुकसान आप एक्चुअली किसी का करने वाले पर्सन नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज है, क्योंकि ये सबके पास ये चीजें नहीं होती। मुझे यहां पर यह भी एनर्जी आ रही है कि कुछ बेवकूफ किस्म के लोग आपकी ही आइडियाज को चुराकर आपके कंपटीशन में खड़े हुए हैं और कुछ बचकानी एंड बेवकूफानी हरकतें बेचारे लगे हुए हैं करने के लिए। ऐसे लोगों के लिए यह है, अपने काम से काम रखो। तुम्हारी जो औकात है वह बहुत लो दर्जे की है। तुम्हारी औकात इस दर्जे की है कि तुम सिर्फ लोगों का घर खराब कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जिसके साथ तुम अपनी कंपेयर कर रहे हो, तुम उनके पांव की जूती भी नहीं हो। अपनी कंपेयर किसी से भी ना करें। जो बेवकूफ किस्म के लोग आपके ही आइडिया चुरा करके आपसे कंपटीशन रखते हैं, वह लोग आपके पैर की जूती के बराबर भी उनकी औकात नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आप एक रॉयल पर्सनैलिटी से, एक रॉयल सोल एंड एक एनर्जी को कैरी करने वाली सोल है। आपका कोई बराबर नहीं है, आपकी किसी भी लेवल से कोई आपको टक्कर नहीं दे सकता। आप हर दर्जे में अव्वल है, आप हर दर्जे में अव्वल है। ये एनर्जी है। आप जो है, आप ऐसे इंसान हैं कि जो भी लोग आपके कंपटीशन में खड़े थे, आपके कुछ अपने ही बेवकूफ किस्म के लोग भी उनके पीछे लग के आपको डाउन करने की कोशिश करी, और इनको बिल्कुल नहीं पता कि ये आपका ही सारा किया धरा प्लान था। आपने इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया है। ऐसी कुछ एनर्जी है, आपने ही इन लोगों को अपने प्लान में फंसाया। इनको बिल्कुल नहीं पता, ये सोच रहे हम प्लान कर रहे हैं, बट ये आपने सारा प्लान रचा था कि ये ऐसे ऐसे फंसे, ये ऐसे ऐसे कर्मकांड करें, उनके चिट्ठे मैं सबके सामने फाड़ूं। ये आपका करा धरा था सारा, और इनको ये लगता है कि इन्होंने किया था। आप ब्रह्मांड है, आप बहुत सारी डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये अपने किए हुए कर्म की सजा भुगत ही भुगत, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियों का अंश हैं और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें यस आई एम रेडी, और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें।
डिवाइन आज आपके लिए बहुत खुश है कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं, चुने हुए लोगों। यही वह है जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। यह एक वेकअप कॉल की तरह लग सकता है, लेकिन यह वही है जो आपको सुनने की जरूरत है। अंतिम कदम उठाने का समय आ गया है, जिसकी तैयारी आप अपनी पूरी यात्रा, हर परीक्षण के लिए करते रहे हैं। हर बाधा, चिंतन का हर शांत क्षण आपको यहां तक ले आया है। अब और इंतजार नहीं, अब और संकोच नहीं। यदि आप इसे अभी देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, यह दिव्य समय है। ईश्वर ने आपको इस क्षण तक पहुंचाया है और वह आपको अपनी शक्ति में कदम रखने के लिए बुला रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कि हम इस परिवर्तनकारी संदेश में उतरें, मैं एक क्षण के लिए उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने उदार दान के माध्यम से इस मिशन का समर्थन किया है। आपके योगदान से न केवल यह संदेश जीवित रहता है, बल्कि उन लोगों तक भी ईश्वरीय सत्य की पहुंच बढ़ती है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ एक सी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास के बीज बो रहे हैं जो उन तरीकों से फल देगा जिनकी आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस संघर्ष, संदेह, मौन के क्षणों से गुजरे हैं, वह सब उसी तरह क्यों हुआ था जिस तरह से वे हुए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी यात्रा का हर हिस्सा आपको इस सटीक क्षण के लिए तैयार कर रहा हो? चुने हुए लोगों, यह आपका क्षण है। आपकी आत्मा की गहराई में पहले से ही पता है कि यह वह अंतिम चरण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपने जो भी चाहा है, आपने जो भी सपना अपने दिल के करीब रखा है, वह इस कार्रवाई के दूसरी तरफ है। यह सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह पूरा करने के बारे में है। ईश्वर ने आपके अंदर जो उद्देश्य रखा है, यह कदम चुनौतियों के साथ आता है, यह हमेशा होता है। यह विकास और परिवर्तन की प्रकृति है। लेकिन यह जान लें कि ईश्वर आपको इस क्षण तक नहीं लाते। यदि उन्होंने आपको इस पर विजय पाने के लिए तैयार नहीं किया होता तो आगे का रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन इनाम अथाह है। क्या आप इसे महसूस करते हैं, जो आपकी आत्मा के भीतर गहराई से आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है? यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह भाग्य की आवाज है जो फुसफुसाती है कि यह आपका समय है। अब एक गहरी सांस लें, उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपको यहां तक लाई है। एक टिप्पणी छोड़ें। संख्या 999 एक पवित्र संख्या है जो पूर्णता, परिवर्तन और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती है। 999 टाइप करके आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि आप तैयार हैं, अपने भाग्य का दावा करने के लिए तैयार हैं, वह साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार हैं। क्या आप संकोच में जीना बंद करने और अंततः एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? उस जीवन का दावा करें जिसे आप जीने के लिए बने थे। यही वह क्षण है जहां आप सपने देखना बंद कर दें और काम करना शुरू करें। ब्रह्मांड आपके लिए तैयार है, लेकिन यह आपकी ओर से कार्य नहीं करेगा। आपको छलांग लगानी होगी, आपको आगे बढ़ने का विकल्प चुनना होगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। वॉर्ड आपके और आपके द्वारा कल्पना की गई असाधारण जिंदगी के बीच खड़ी एकमात्र चीज है। क्या आपकी कार्य करने की इच्छा है? यही वह क्षण है जब आप सपने देखना बंद कर देते हैं और जीना शुरू करते हैं। क्या आप साहसिक कदम उठाने का साहस रखते हैं जो सब कुछ बदल देगा? निर्णय आपका है, और यह वही है जो आपकी विरासत को परिभाषित करेगा। ईश्वर ने जिसे चुना है उसे अभी करें, चाहे कुछ भी हो जाए। लागत अंतिम चरण। संगीत प्रिय चुने हुए, आप छाया की घाटियों से गुजरे हैं, उन तूफानों को सहन किया है जो कई लोगों को कुचल देते, और जब दुनिया का वजन आपके कंधों पर था तब आप लचीले बने रहे। क्या आपको एहसास है कि इसका क्या मतलब है? हर संघर्ष, हर आंसू और हर पल संदेह व्यर्थ नहीं था, यह तैयारी थी। जैसे कुम्हार मिट्टी को आग और दबाव से आकार देता है, वैसे ही क्या आप भी अपने सामने रखे गए ईश्वरीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में ढल गए हैं? यह आपका क्षण है, वह क्षण जिसके लिए आप हमेशा से तैयारी कर रहे थे। इसके बारे में सोचें। यूसुफ को उसके ही भाइयों ने गुलामी में बेच दिया था, उस पर झूठा आरोप लगाया गया और उसे कैद कर लिया गया था। इसलिए उसके लिए विश्वास करना छोड़ देना आसान था। विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था। फिर भी प्रत्येक परीक्षण के दौरान परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा था और यूसुफ को मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए तैयार कर रहा था।
जब देश में अकाल पड़ा, यूसुफ की बुद्धि और विश्वास योग्यता ने अनगिनत लोगों की जान बचाई, जिनमें उसके अपने परिवार के लोग भी शामिल थे। जैसा कि यूसुफ ने स्वयं कहा था, मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा था, लेकिन परमेश्वर ने इसे अच्छे के लिए किया, ताकि जो अब हो रहा है उसे पूरा किया जा सके, कई लोगों की जान बचाई जा सके। उत्पत्ति 50:20। यूसुफ की तरह आपको भी लग सकता है कि आपकी चुनौतियां अनुचित या भारी हैं, लेकिन वे आपको महानता के योग्य व्यक्ति के रूप में आकार दे रही है। आप देख सकते हैं कि आपके हृदय में रखे गए सपने, जिन दर्शनों को आपने अपने पास संजो कर रखा है, वे आकस्मिक नहीं हैं। वे ईश्वरीय फुसफुसाहटें हैं जो आपको आपके बुलावे की ओर ले जाती हैं। आपको भय, झिझक या संदेह महसूस हो सकता है, जो स्वाभाविक है। यहां तक कि मूसा ने भी इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने की अपनी क्षमता पर संदेह किया था। उन्होंने कहा था, मैं कौन हूं कि फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। निर्गमन 3:11। परंतु परमेश्वर ने उसे यह कहकर आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। निर्गमन 32। और परमेश्वर के मार्गदर्शन से मूसा ने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया और अपने लोगों को स्वतंत्रता की ओर ले गया। प्रिय, ब्रह्मांड धारण कर रहा है, इसकी सांसें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अपने साहसिक कदम को आगे ले जाने के लिए स्वर्ग आपको प्रोत्साहित कर रहा है। जिस प्रचुरता, मान्यता और पूर्ति के लिए आप तरस रहे हैं, वह अप्राप्य नहीं है। वे आपके द्वारा उन्हें प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके और आपके भाग्य के बीच खड़ी एकमात्र चीज आपके कार्य करने का निर्णय है। आपका लाल क्या है? समुद्र। जो भय या बाधा असंभव लगती है, उसे याद रखें। मूसा ने आगे बढ़ने से पहले समुद्र के विभाजित होने की प्रतीक्षा नहीं की। उसने विश्वास में अपनी छड़ी उठाई और पानी उसी तरह विभाजित हो गया। आपको तब भी कार्रवाई करनी चाहिए जब रास्ता अस्पष्ट लगता है। सही परिस्थितियों के लिए इंतजार खत्म हो गया है। जो कोई भी हवा को देखता है, वह पौधे नहीं लगाएगा। जो कोई भी बादलों को देखता है, वह फसल नहीं काटेगा। सभोपदेशक 114। इंतजार करने से केवल आपकी महानता में देरी होती है। डेविड के बारे में सोचें। एक साधारण चरवाहा लड़का जिसके पास एक गोफन और 5 पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने इंतजार नहीं किया। आदर्श परिस्थितियों या गोलियत का सामना करने के लिए बेहतर हथियारों के लिए वह विश्वास में आगे बढ़ा और घोषणा की कि लड़ाई प्रभु की है। 1 शमूएल 1747। और एक पत्थर से उसने विशाल काय को हरा दिया। वही ईश्वर जिसने मूसा, जोसेफ और डेविड को सशक्त बनाया, वह अब आपके साथ है। उसने आपके भीतर सब कुछ डाल दिया है। आपको सफल होने के लिए बुद्धि, साहस और शक्ति की आवश्यकता है। यह पहले से ही मौजूद है। इसे उजागर किए जाने की प्रतीक्षा है, लेकिन चुनाव आपको करना है। क्या आप भय और संदेह को अपने ऊपर हावी होने देंगे, या आप इस अवसर पर खड़े होंगे और उस भाग्य का दावा करेंगे जो आपके लिए तैयार किया गया है? प्रिय, आपकी महानता किसी दूर के भविष्य में नहीं है, यह यही है। अब विश्व आपके प्रकाश, आपकी दूरदृष्टि और आपके अद्वितीय उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्ग आपकी विजय का जश्न मनाने के लिए तैयार है। इसलिए उठिए, आगे बढ़िए, वह कार्य कीजिए जिसे आप टालते आ रहे हैं। जैसे एस्थेर, जिसने ऐसे समय में अपने उद्देश्य में कदम रखा था। एस्थेर 4:14। आपको इस क्षण के लिए चुना गया है। अब कार्य करने का समय है। ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि उन्होंने जिन्हें बुलाया है उन्हें कभी निराश नहीं किया है। अपने भाग्य में साहसपूर्वक कदम रखें और दुनिया को वह असाधारण व्यक्ति दिखाएं जो आप हमेशा से चुने जाने के लिए बने हैं। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। इस क्षण की कल्पना करें और सोचें कि क्या होगा यदि आज आपने अपने भाग्य की ओर पहला कदम उठाने का निर्णय लिया। 1 महीने, 1 साल या यहां तक कि 5 साल में आप जिस भविष्य का सपना देखते रहे हैं, वह उद्देश्य, पूर्णता और प्रचुरता से भरा हुआ हो, वह अब भी से शुरू हो सकता है। अब बस एक साहसी कार्य की आवश्यकता है। ईश्वरीय इच्छा से निर्देशित ब्रह्मांड आपके पक्ष में संरेखित होने के लिए तैयार है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता जब तक आप स्थिर रहें, चलते रहें, और यह आपके साथ चलेगा। अब्राहम के बारे में सोचें, जिसे परमेश्वर ने अपनी मातृभूमि, परिवार और अपने आराम से सब कुछ छोड़ने के लिए बुलाया था, ताकि वह उस देश की यात्रा करे जिसे दिखाने का वादा परमेश्वर ने उससे किया था।
अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घराने को छोड़कर चले जाएं। उस देश को जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:1। अब्राहम ने विस्तृत निर्देशों या आगे क्या होने वाला है इसके बारे में निश्चितता की प्रतीक्षा नहीं की। उसने विश्वास में कार्य किया और अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से वह राष्ट्रों का पिता बन गया। यदि वह हिचकिचाता तो क्या आशीर्वाद खो सकता था? आप भी ऐसे ही चौराहे पर खड़े हैं। चुनाव स्पष्ट है। छलांग लगाइए या जहां है वहीं रहिए। उन सभी लोगों पर विचार कीजिए जिन्होंने भय और अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने का साहस किया। नेताओं, दूरदर्शी लोगों और कलाकारों ने इतिहास को आकार दिया। उन्होंने सही परिस्थितियों या किसी के आने का इंतजार नहीं किया। उन्हें अनुमति प्रदान करें। उन्होंने माना कि पहला कदम सबसे शक्तिशाली है और उन्होंने साहसपूर्वक कार्य किया। अब आपकी बारी है। क्या होगा? यदि राजा दाऊद ने तब संकोच किया होता जब गोलियत उनके सामने खड़ा होकर इजरायलियों का मजाक उड़ा रहा था। दाऊद एक अनुभवी योद्धा नहीं था, वह एक युवा चरवाहा था। फिर भी उसने अपना विश्वास और साहस लिया और वह अपने भाग्य की ओर कदम बढ़ा दिया। एक ही पत्थर से उसने उस दानव को परास्त कर दिया। यहोवा, जिसने मुझे सिंह और भालू के दीन से बचाया, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। 1 शमूएल 17:37। वही परमेश्वर जिसने दाऊद को सामर्थ्य दी, वह अब तुम्हारे साथ चल रहा है। मैं आपको अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाने के लिए तैयार हूं। यह आपके लिए कार्य करने का क्षण है। हिचकिचाहट का हर सेकंड आपकी क्षमता से चुराया गया 1 सेकंड है। आपने सवाल करने, संदेह करने और यह सोचने में समय बिताया है कि क्या आप तैयार हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप वर्षों से तैयार हैं। तैयारी के बारे में परीक्षणों और असफलताओं से सीखे गए सबक, वे सभी आपको इस बिंदु तक लाए हैं क्योंकि हम परमेश्वर की कृति हैं जो मसीह यीशु में अच्छे काम करने के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार किया है। इफिसिया 2:10। क्या होता अगर एस्थेर चुप रहती जब उसके लोग विनाश के बजाय वह अपनी जान जोखिम में डालकर अपने आह्वान को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी? उसके चाचा मोराई ने उसे याद दिलाया। और कौन जानता है कि आप इस तरह के समय के लिए अपने शाही पद पर आए हैं। एस्थेर 4:14। एस्थेर की तरह आपको इस समय यहां रखा गया है। किसी कारण से आपकी प्रतिभा, उपहार और आपकी दृष्टि कोई दुर्घटना नहीं है। वे जानबूझकर ईश्वरीय रूप से एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। केवल आप ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रिय चुने हुए व्यक्ति, संकोच करना बंद करें। प्रश्न करने का समय बीत चुका है। आपको अधिक पुष्टि, अधिक संकेत या अधिक तैयारी की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। ईश्वर ने आपके पास रखा है। आपको सुसज्जित किया गया है और अब कार्य करने का क्षण है। पहला कदम उठाएं और प्रक्रिया पर भरोसा करें। हाँ, चुनौतियां होंगी। हाँ, रास्ता यूएनसी हो सकता है। लेकिन याद रखें कि विश्वास की यात्रा हमेशा दिव्य प्रावधान से मिलती है। जैसे कि लाल सागर इसराइलियों के लिए अलग हो गया था जब वे आगे बढ़ गए, इसलिए बाधाएं दूर हो जाएंगी जैसे ही आप अपने उद्देश्य में साहसपूर्वक कदम बढ़ाएंगे। यह आपका निमंत्रण है। सवाल यह है कि क्या आप इसे स्वीकार करेंगे। दुनिया यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि आप आगे क्या करेंगे। स्वर्ग आपका उत्साहवर्धन कर रहा है और ईश्वर आपके साथ चल रहा है। ऐसा न करें। डर को अपने ऊपर हावी होने दें। आज ही वह दिन है जब आप उस असाधारण भविष्य की ओर यात्रा शुरू कर सकते हैं जो हमेशा से आपके लिए था। प्रिय चुने हुए अवसर आपका इंतजार नहीं करेंगे। वे क्षणभंगुर छाया की तरह हैं। एक पल यहां है और अगले ही पल गायब हो जाएंगे यदि आप उनका लाभ नहीं उठाते हैं। यह क्षण अब कभी वापस नहीं आ सकता है। वर्षों बाद अपने आप को पीछे मुड़कर देखना और सोचना कि क्या होगा यदि मैंने वह कदम उठाया होता, तो मेरे जीवन में क्या होता। जो हो सकता था उसका पछतावा आपके आगे के रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती के भार से कहीं अधिक भारी है। लेकिन यह जान लें कि जब आप आज कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो अज्ञात में कदम रखने से मिलने वाले पुरस्कार अस्थायी असुविधा से कहीं अधिक भारी होते हैं। आपका भाग्य अब आपके जीवन को नियंत्रित करने वाला भय या संदेह नहीं होगा। आप अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रहे हैं। यह क्षण कोई दुर्घटना नहीं है। यह भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या आप मानते हैं कि आपने जो भी परीक्षण सहे हैं
वे आपको किसी महान चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। एस्थेर को याद करें जिसने सामना किया था, एक निर्णायक निर्णय जो इतिहास की दिशा बदल देगा। उसे रानी के पद पर उसकी सुविधा के लिए नहीं, बल्कि खुद से कहीं अधिक महान उद्देश्य के लिए रखा गया था। उसके चाचा मोराई ने उसे याद दिलाया कि कौन जानता है कि आप इतने समय के लिए अपने शाही पद पर आए हैं, जैसा कि एस्थेर 4:14 में लिखा है। एस्थेर की तरह आप भी इस सटीक क्षण के लिए तैयार हैं। हर कठिनाई, हर परीक्षा, हर सबक आपको यहां लाने के लिए एक दिव्य योजना का हिस्सा था। ब्रह्मांड ईश्वर के हाथ से निर्देशित होकर सब कुछ आपके पक्ष में कर रहा है, लेकिन केवल आप ही निर्णय ले सकते हैं। खुले दरवाजे से प्रवेश करने के लिए वर्षों बाद पीछे मुड़कर न देखें और यह न सोचें कि काश आपने अवसर मिलने पर कार्य किया होता। पहुंच के भीतर समय अब है बहुतायत, एक दूर का सपना नहीं है। यह आपके द्वारा दावा करने की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतिभाओं के दृष्टांत को याद रखें। मैथ्यू 25:14-3। जो सेवक साहस से काम करता था और जो कुछ उसे दिया गया था उसे निवेश करता था, उसे बहुतायत से पुरस्कृत किया गया था। जिसने डर के मारे अपनी प्रतिभा को दफना दिया, उसने सब कुछ खो दिया। जो प्रतिभा आपको सौंपी गई है, क्या आप इसे बढ़ाने के लिए तैयार हैं या आप डर को इसे दफनाने देंगे? आप उन सभी चीजों की दहलीज पर खड़े हैं जिन्हें आपने कभी चाहा था। उस प्रचुरता को खोलने की कुंजी निहित है। बिना किसी हिचकिचाहट के छलांग लगाने के लिए कार्य करने की आपकी इच्छा, दरवाजा पूरी तरह से खुला है, लेकिन आपको इसके माध्यम से चलना होगा। बहुत से लोग अपने जीवन को बहुतायत के अपने गोद में गिरने की प्रतीक्षा में बिताते हैं। कभी यह महसूस नहीं करते कि यह कार्रवाई साहस और अडिगता के माध्यम से अर्जित किया जाता है। उनके सामने रखे गए मार्ग पर भरोसा रखें। यदि आप जानते हैं कि आप असफल नहीं हो सकते, तो आज आप क्या करेंगे? प्रचुरता केवल एक उपहार नहीं है, यह साहस और विश्वास के लिए एक पुरस्कार है। पतरस के बारे में सोचें, जिसने यीशु को पानी पर चलते देखा और विश्वास से भरकर उसके साथ शामिल होने के लिए कहा। यीशु ने उससे कहा, आओ। मत्ती 14:2-9। पतरस नाव से बाहर निकला और पानी पर चला। हाँ, लहरें ऊंची थीं और डर बढ़ने लगा, लेकिन जब तक पतरस ने अपनी नजरें यीशु पर टिकाए रखीं, तब तक वह असंभव था। यह नाव से बाहर निकलने का आपका कदम है। क्या आप डर को खुद पर हावी होने देंगे या आप उस पर भरोसा करेंगे जिसने आपको आगे बुलाया है? अपनी कल्पना करें, जीवन समृद्धि, प्रेम और सफलता से भरपूर हो जिसकी आपने चाहत की है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविकता है जो सामने आने का इंतजार कर रही है। लेकिन इसके लिए आपको इसका स्वामित्व लेने, इसे पूरी तरह से अपनाने और अपने दिल और दिमाग को खोलने की जरूरत है। पहला कदम उठाएं और देखें। जैसे ब्रह्मांड आपके जीवन में अपना आशीर्वाद डालता है, आप यहां संयोग से नहीं आए हैं, आप चुने गए हैं। आपके जीवन के लिए ईश्वर का दिव्य उद्देश्य अद्वितीय है और इसे कोई और नहीं बल्कि आप ही पूरा कर सकते हैं। आपने जिन चुनौतियों का सामना किया, आपने जो सबक सीखे हैं और जो शक्ति आपको मिली है, वह आपके जीवन में है। जो कुछ भी आपने सीखा है, वह सब आपकी तैयारी का हिस्सा है। जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया, तो वह खुद पर संदेह कर सकता था। वह इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता था कि वह सिर्फ एक चरवाहा लड़का था जो एक गोफन और पत्थरों से लैस था। लेकिन दाऊद को याद था कि कैसे भगवान ने उसे शेर और राक्षस से बचाया था, भालू, और उसने घोषणा की कि प्रभु जिसने मुझे शेर के गरीबों से और भालू के गरीबों से बचाया है, वह मुझे बचाएगा। पहले इस पलिश्ती के हाथ से शमूएल 17:37। उस विश्वास के साथ दाऊद आगे बढ़ा और उसने वह हासिल किया जिसे दूसरे असंभव मानते थे। यह आपका समय है। ब्रह्मांड आपको महानता के लिए तैयार कर रहा है और अब समय आ गया है कि आप इसमें कदम रखें। बिना किसी परेशानी के छलांग लगाएं। संकोच विश्वास रखें कि ईश्वर जो आपको इतनी दूर तक लेकर आया है, वह आपको नहीं छोड़ेगा। अब आपको बुलाया गया है, चुना गया है और सुसज्जित किया गया है। क्या आप इस कॉल का उत्तर देंगे? दुनिया यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि आप क्या करेंगे। स्वर्ग आपका उत्साहवर्धन कर रहा है। अपने उद्देश्य में साहसपूर्वक कदम बढ़ाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। असाधारण जीवन जो आपके लिए नियत था, वह आपकी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। चुने हुए व्यक्ति, आपके जीवन को बदलने की शक्ति हमेशा आपके हाथों में रही है। आप स्पष्टता के इंतजार में एक संकेत की तलाश कर रहे थे और अब यह आ गया है। यह वह है
यह कार्रवाई का आह्वान है। आपके दिल में हलचल मची हुई है। यह आपके लिए उठने, अपने उद्देश्य को अपनाने और उस भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का क्षण है जिसके लिए आप बनाए गए थे। दूसरों से अनुमति या स्वीकृति की प्रतीक्षा करना बंद करें। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या होगा यदि आप पूरी तरह से और बिना किसी खेद के विश्वास करते हैं कि आप तैयार हैं? अभी चुने जाने का मतलब है कि आप एक अद्वितीय प्रकाश, एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं जिसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। लेकिन यह महानता तब तक सुप्त रहेगी जब तक कि यदि आप कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो गिदोन की कहानी पर विचार करें। वह अपने परिवार में स्वयं को सबसे छोटा समझता था। वह परमेश्वर द्वारा दिए गए बुलावे के योग्य नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने उसे एक शक्तिशाली योद्धा कहा और कहा कि जो शक्ति तुम्हारे पास है उस पर जाओ और इजरायलियों को मिद्यान के हाथ से बचाओ। क्या मैं हूं? तुम्हें न्याय नहीं भेज रहा हूं। 6 बार 14 गिदोन की तरह तुम भी खुद को तैयार नहीं महसूस कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर तुम में वह ताकत और क्षमता देखता है जो शायद तुम अभी तक अपने आप में नहीं देख पाए हो। दुनिया तुम्हारे प्रकाश में कदम रखने का इंतजार कर रही है। ब्रह्मांड खुद अपनी सांस रोके हुए है तुम्हारे लिए उत्सुक। देखो, तुम पहला साहसिक कदम उठाओगे। आगे बढ़ने का समय अभी नहीं है, कल नहीं है, तब नहीं जब तुम खुद को अधिक तैयार महसूस करोगे। हर बहाना जो तुमने खुद से कहा है कि मैं तैयार नहीं हूं, यह सही समय नहीं है, वह तुम्हें पीछे खींचने वाली दीवार रही है। वे बहाने कुछ भी नहीं हैं, लेकिन भ्रम की बाधाओं को तोड़ने की शक्ति आपके पास है। अतीत में आपने कौन से अवसर खो दिए क्योंकि आपने सही क्षण की प्रतीक्षा की? मूसा के बारे में सोचें, जो तब हिचकिचाया जब परमेश्वर ने उसे इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए बुलाया। उसने अपनी बोलने की क्षमता पर संदेह किया और यहां तक कि सवाल भी किया कि क्या वह बोलने में सक्षम है। वह इस कार्य के लिए सही व्यक्ति था, लेकिन भगवान ने उसे आश्वस्त किया, अब जाओ, मैं मदद करूंगा। आप बोलें और आपको सिखाया जाएगा कि क्या बोलना है। निर्गमन 4:2। मूसा ने आज्ञाकारिता में पहला कदम उठाया और उसके माध्यम से भगवान ने लाल सागर को विभाजित किया और अपने लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की। यह आपके लिए प्रतीक्षा और इच्छा के चक्र से मुक्त होने का क्षण है। बहाने विकास आराम में नहीं होता। यह तब होता है जब आप अज्ञात में कदम रखते हैं, इस विश्वास के साथ कि आप मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं और आगे जो कुछ भी है उसके लिए सुसज्जित हैं। हर सेकंड जो आप देरी करते हैं वह एक सेकंड है जिसे आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। सही समय हमेशा अब भी होता है। आपका जीवन कैसा दिखेगा यदि आज आप साहसपूर्वक कार्य करें तो 1 वर्ष बाद आप जिस मार्ग का सपना देख रहे हैं वह आपके सामने होगा, तथा इसके लिए आपको बस एक कदम उठाना होगा। आपको यात्रा का प्रत्येक विवरण जानने की आवश्यकता नहीं है। अब्राहम को ठीक से पता नहीं था कि परमेश्वर कहाँ है। जब उसने अपनी मातृभूमि छोड़ी तो परमेश्वर उसका नेतृत्व कर रहा था, लेकिन उसने इस वादे पर भरोसा किया कि परमेश्वर उसे एक महान राष्ट्र बनाएगा। उत्पत्ति 121:2। यह अब्राहम का विश्वास था जिसने सब कुछ गति में ला दिया। हर व्यक्ति जिसने कभी महानता हासिल की है उसके पास एक बात आम है, उन्होंने कार्रवाई की। यहां तक कि जब उन्हें लगा कि वे तैयार नहीं हैं, तब भी उन्होंने अपने से बड़ी किसी चीज पर भरोसा किया और आगे बढ़ गए। डेविड ने बेहतर कवच या अधिक ताकत का इंतजार नहीं किया। गोलियत का सामना करने से पहले प्रशिक्षण, वह एक गोफन, कुछ पत्थर और परमेश्वर की शक्ति में अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ा। युद्ध प्रभु का है। 1 शमूएल 17:52। अब आपकी बारी है। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें, बहानों से मुक्त हो जाएं और अपने भाग्य की ओर साहसपूर्वक कदम बढ़ाएं। ब्रह्मांड यह हमेशा गतिशील रहता है और आपके द्वारा इसमें डाली गई ऊर्जा का जवाब देता है। परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही आशीषों और अवसरों को तैयार कर रखा है, लेकिन इसके लिए आपको कार्य करने की आवश्यकता होती है। जब पतरस पानी पर चलने के लिए नाव से बाहर निकला तो उसने लहरों के शांत होने या उठने का इंतजार नहीं किया। तूफान को पार करने के लिए वह आगे बढ़ा और एक पल के लिए उसने असंभव किया। मैथ्यू 14:22। आपका अगला कदम क्या है? ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। स्वर्ग आपको उठते हुए देखने के लिए उत्सुक है। आपके अंदर जो साहस और निर्भीकता पैदा हो रही है वह फूट पड़ने के लिए तैयार है। आपको वह सब कुछ मिल चुका है जिसकी आपको आवश्यकता है और अब वह जीवन पाने का समय आ गया है जिसे जीने के लिए आप किस्मत में थे। यह आपका क्षण है। अब कोई संकोच नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल एक दृढ़ विश्वास। आप अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में नहीं देखते जो आप हैं। आप अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो आपके अंदर है। आप अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो आपके अंदर है।
आगे बढ़िए और देखिए कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में कैसे संरेखित होता है। दुनिया असाधारण प्रभाव की प्रतीक्षा कर रही है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो केवल आप ही किसी एक को चुन सकते हैं। साहस और आत्मविश्वास। ब्रह्मांड आपकी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया देगा। जिन दरवाजों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, वे खुलने लगेंगे। जो लोग आपकी दृष्टि को साझा करते हैं और आपका समर्थन करना चाहते हैं, वे अचानक आपके जीवन में प्रकट होंगे। आपकी यात्रा का हर जटिल विवरण आपको अपने भाग्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए संरेखित होगा। लेकिन यह सब एक महत्वपूर्ण बात पर निर्भर करता है, आपका पहला कदम। ब्रह्मांड आपसे परिपूर्ण होने की अपेक्षा नहीं करता, वह केवल आपसे कार्य करने की अपेक्षा करता है। आप आज अपने कार्य के माध्यम से ब्रह्मांड को क्या संकेत भेज रहे हैं? क्या आप उसे बता रहे हैं कि आप तैयार हैं या नहीं? आप एक संकेत की प्रतीक्षा में पीछे हट रहे हैं। रूथ की कहानी पर विचार करें। जब नाओमी, उसकी सास, ने उनसे उनके साझा नुकसान के बाद अपनी मातृभूमि में लौटने का आग्रह किया, रूथ ने एक साहसिक रास्ता चुना। उसने घोषणा की कि तुम जहां जाओगी मैं भी जाऊंगी, और जहां तुम रहोगी मैं भी जाऊंगी। तुम्हारे लोग मेरे लोग रहेंगे और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ एक 16 अनिश्चितता के बावजूद आगे बढ़ने के उस एक निर्णय ने रूथ को अकल्पनीय आशीषों के जीवन की ओर अग्रसर किया। वह राजा दाऊद के वंश का हिस्सा बन गई और अंततः रूथ की तरह यीशु मसीह की। आज विश्वास के साथ कार्य करने का निर्णय वर्तमान में आप जो देख सकते हैं उससे कहीं अधिक आशीर्वाद के द्वार खोल सकता है। यह क्षण आपका है। आपने अथक परिश्रम किया है, चुनौतियों का सामना किया है और बाधाओं को पार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। आपने इस अवसर को अर्जित किया है। अब समय है अपने दिव्य भाग्य का दावा करने का। भय और अनिश्चितता आपके मन में संदेह की फुसफुसाहट कर सकते हैं, लेकिन उनका आप पर कोई प्रभाव नहीं है जब तक कि आप उन्हें अपने मार्ग पर चलने नहीं देते। सफलता हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होती है। क्या आप उस महानता को देख सकते हैं जो आपके अंदर रोपी गई है? क्या आप उसे खिलने देंगे या डर को खुद पर हावी होने देंगे? यहोशू के बारे में सोचें, जिसे इजरायलियों को वादा किए गए मार्ग पर ले जाने का काम सौंपा गया था। मूसा की मृत्यु के बाद भूमि पर वापस आना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी और बाधाएं कठिन थीं। फिर भी परमेश्वर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि मजबूत और साहसी बनो, डरो मत, निराश मत हो, क्योंकि जहां कहीं तुम जाओगे वहां तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोशू 1:9। यहोशू की तरह तुम अकेले नहीं हैं। वही दिव्य उपस्थिति जिसने उन्हें मार्गदर्शन दिया था अब आपके साथ है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आपकी नियति कोई दूर की अमूर्त अवधारणा नहीं है, वह अब यहीं है और आपके उसमें कदम रखने का इंतजार कर रही है। अपने जीवन के उन क्षणों पर विचार करें जब आपने वास्तव में जीवित महसूस किया था, जब आपकी आत्मा उद्देश्य और संभावना से भरी हुई थी। तो वे क्षण संयोग नहीं थे, वे इसलिए घटित हुए क्योंकि आपने अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर चुनौतियों का सामना किया। आपके डर और कार्रवाई की ऊर्जा, वह चिंगारी अभी भी आपके भीतर है जो आपके अगले अध्याय को प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। आपके और आपके भाग्य की पूर्ति के बीच खड़ी एकमात्र चीज आपका कार्य करने का निर्णय है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? यदि आप कार्य करना चुनते हैं तो आप क्या हासिल कर सकते हैं? आज साहसपूर्वक यीशु की ओर पानी पर चलने के लिए नाव से बाहर निकले पतरस के बारे में सोचिए। उसने तूफान के आने या सही परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया। उसने विश्वास में काम किया और एक पल के लिए उसने असंभव को भी कर दिया। मत्ती 14:2-9। यह आपका है। जिस आशीर्वाद का आप सपना देख रहे हैं वह आपसे छीना नहीं जा रहा है। वे आपके द्वारा दावा किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपको कार्य करने का चयन करके अपनी शक्ति में कदम रखना होगा। आप अपने दिव्य उद्देश्य के साथ खुद को संरेखित करते हैं। जब डेविड ने गोलियत का सामना किया तो वह इंतजार कर सकता था, एक अधिक अनुकूल क्षण या मजबूत हथियार, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह एक गोफन, कुछ पत्थरों और अडिग विश्वास के साथ आगे बढ़ा और युद्ध की घोषणा की। लॉर्ड्स सैमुअल 7:47। वही साहस आप में रहता है। ब्रह्मांड अपने आशीर्वाद को उंडेलने के लिए तैयार है, लेकिन यह नहीं कर सकता। ऐसा करो।
तुम्हारे सहयोग के बिना तुम्हारा भाग्य तुम्हें जोर से और स्पष्ट रूप से बुला रहा है। प्रश्न यह है कि क्या आप उत्तर देंगे, कि क्या आप उस जीवन की ओर पहला कदम उठाएंगे जिसे आप हमेशा से जीना चाहते थे। दुनिया आपकी रोशनी, आपकी आवाज और आपके अद्वितीय प्रभाव की प्रतीक्षा कर रही है। स्वर्ग आपका उत्साहवर्धन कर रहा है और ईश्वर आपके साथ चल रहा है। इस क्षण का लाभ उठाएं। उस असाधारण जीवन की ओर छलांग लगाओ जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। चुने हुए व्यक्ति का भय सबसे बड़ी बाधा है जिसका सामना तुम सफलता की यात्रा में करोगे। यह तुम्हारे दिल में झूठ की फुसफुसाहट है जो कहती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि जोखिम बहुत अधिक है, कि असफलता अवश्यंभावी है। लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, आपको एक निर्विवाद सत्य की याद दिलाते हैं कि कार्य न करने की कीमत एक छलांग लगाने की कीमत से कहीं अधिक है। क्या आपने सोचा है कि आपके जीवन का कितना समय पहले ही इंतजार करने, आत्मविश्वास के लिए इंतजार करने, स्पष्टता के लिए इंतजार करने, सही समय के लिए इंतजार करने में बीत चुका है? केवल भय ही आपको बांधता है। जिस जीवन से आपको आगे बढ़ना है वह आपको उस प्रचुर उद्देश्य में कदम रखने से रोकता है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। याद कीजिए, जब इजरायली लाल सागर के किनारे खड़े थे और उनका पीछा फिरौन की सेना कर रही थी, वे भय से स्तब्ध थे और हताशा में चिल्ला रहे थे। फिर भी मूसा ने घोषणा की कि ऐसा न करें, डरो, दृढ़ रहो और तुम उस उद्धार को देखोगे जो प्रभु आज तुम्हारे लिए लाएगा। निर्गमन 1413। जब तक वे ईश्वर पर भरोसा करते हुए आगे नहीं बढ़े तब तक समुद्र दो भागों में विभाजित नहीं हुआ और स्वतंत्रता का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। इजरायलियों की तरह आपकी अगली सफलता आपके डर के दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रही है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक साहसी कदम से कमजोर होगा। हर बार जब आप आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं तो भय आपको जकड़ लेता है। आप अधिक मजबूत होते हैं, अधिक आत्मविश्वासी होते हैं और उस उद्देश्य के अधिक करीब होते हैं जिसके लिए आपको बनाया गया था। आप कौन से अवसर खो चुके हैं क्योंकि भय ने आपको स्थिर रहने के लिए मना लिया है। आप इसे अपने से और कितना अधिक चुराने देंगे? हिचकिचाहट की कीमत है पछतावा। अंतहीन, क्या अगर जो लोग साहस के बजाय आराम को चुनते हैं उन्हें सताते हैं? जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आपको वह ताकत मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। उदाहरण के लिए, गिदोन ने खुद को कमजोर और अयोग्य देखा जब परमेश्वर ने उसे इजराइल को बचाने के लिए बुलाया। फिर भी परमेश्वर ने उससे कहा कि अपनी शक्ति पर जा और इस्राएल को मिद्यान के हाथ से बचा। क्या मैं तेरे पास न्याय नहीं भेज रहा हूं? 6:14 गिदोन की शक्ति उसकी अपनी क्षमताओं में नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करने और अपने भय के बावजूद कार्य करने की उसकी इच्छा में पाई गई थी। क्या यह एक मिथक है, एक जाल है जो बहुत से लोगों को अनिर्णय में फंसाए रखता है? सभी उत्तरों या एक आदर्श योजना की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई यह है कि आपको बस शुरुआत करने की आवश्यकता है। पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है लेकिन यह सबसे शक्तिशाली भी होता है। क्या होगा यदि अब्राहम ने अपनी मातृभूमि छोड़ने से पहले पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा की होती? तो क्या वह कभी ऐसा कर पाता? राष्ट्रों का पिता बनने के लिए उन्होंने ईश्वर के वादे पर भरोसा करते हुए विश्वास के साथ कदम बढ़ाया, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि मार्ग उन्हें कहां ले जाएगा। उत्पत्ति 12:1-2 सफलता का मार्ग अनिश्चितताओं और चुनौतियों से भरा है, लेकिन यही वह चीज है जो यात्रा को इतना फायदेमंद बनाती है। यदि आप सही परिस्थितियों का इंतजार करते हैं, आप हमेशा के लिए इंतजार करेंगे। यदि आप तब तक इंतजार करते हैं जब तक आप पूरी तरह से तैयार महसूस नहीं करते हैं, तो आप कभी भी वह जीवन शुरू नहीं कर पाएंगे जिसका आप सपना देखते हैं। यह किसी दूर के सही पल का इंतजार नहीं कर रहा है, यह आपके द्वारा अब भी कार्य करने का इंतजार कर रहा है। आपका जीवन कैसा दिख सकता है? 1 साल बाद यदि आप आज पहला कदम उठाने का फैसला करते हैं, तो पतरस ने नाव से बाहर निकलने से पहले तूफान के आने का इंतजार नहीं किया। उसने यीशु से आने की अनुमति मांगी और जब यीशु ने कहा कि आओ, तो पतरस ने ऐसा किया। वह पानी पर चला क्योंकि उसने साहस किया। तूफान के बीच में भी विश्वास के साथ एक कदम बढ़ाए। मत्ती 14:2-9 पतरस की तरह आपको भी सही परिस्थितियों की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो। तुम्हें साहस, विश्वास और अज्ञात को अपनाने आपने तो सारा खेल ही पलट दिया है। चुप रहकर किसी की दुनिया उजाड़ दी है आपने।
ये सुनकर शायद आपको लगेगा कि मैं बहुत कठोर बोल रहा हूं, लेकिन सच्चाई यही है। जब हम चुप रहते हैं तो कई बार हमारे अंदर की आवाज दब जाती है और वो आवाज दूसरों की दुनिया को प्रभावित कर सकती है। अब आपकी सच्चाई और अच्छाई का बज रहा है डंका। लोगों को पता चल गया है कि असली खेल कौन खेल रहा था। जब आप अपनी अच्छाई के साथ खड़े होते हैं तो वो न सिर्फ आपको बलवान बनाता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। कई बार हम सोचते हैं कि चुप रहना ही समझदारी है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपकी चुप्पी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है? जब आप कुछ नहीं कहते तो लोग अपने तरीके से चीजों को समझने लगते हैं और कभी कभी ये समझ गलत हो सकती है। इसलिए आज से एक नई सोच अपनाइए, अपनी आवाज उठाइए, अपनी सच्चाई के लिए खड़े होइए, क्योंकि एक सच्चा इंसान वो होता है जो अपनी अच्छाई को बिना डर के फैलाता है। आपकी अच्छाई का डंका बजने का समय आ गया है। उठिए, बोलिए और अपनी दुनिया को बदल डालिए। याद रखिए, आपकी आवाज में ताकत है। चलिए इस ताकत का इस्तेमाल करते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है, तो डिवाइन आपके साथ अब न्याय करने जा रहे हैं। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु को हो क्या गया है जो आपकी हिम्मत की देते हैं? आपसे जेलस करने वाले लोग भी आपके गुणगान कर रहे हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत हाइपर हो गई है। आपकी साइकिक पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से, उसके माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के मन में क्या चल रहा, आप इजीली ये बता देती हो कि इसके मन में अभी ये चल रहा है। अंतर्यामी टाइप, बस आप वही हैं। लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर लोग बुरा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये सारी ही चीजें आपको डिवाइन ने गिफ्ट के तौर पर, स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर आपको दे दी है। डिवाइन आपको हर समय, हर रोज कुछ नए नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही हैं, क्योंकि जब डिवाइन स्पिरिचुअल गिफ्ट देती है ना, क्या क्या होता है? एक आत्मा अपने हायर सेल्फ में आने लगती है, वो अपने ट्रू सेल्फ में आने लगती है। एक आत्मा का दिव्य संस्कार होता है, प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव है लोगों से। उम्मीद ना करके अपने आप का सब कुछ अच्छा करना, तो वह सारी ही चीजें आपके अंदर माता रानी ने दी हुई है, और यही सारी चीजें आपके कुछ अगेंस्ट है, जो आपके एनिमी बने हुए हैं। वो सारे ही लोग ये सब चीजें नोटिस करते हैं। आपके अंदर, कई में इस इंसान के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है, इसके पास कोई दिव्य ज्ञान है। इनको यह भाषाएं तो नहीं पता, स्पिरिचुअल नॉलेज तो इनके पास नहीं है, पर उनको यह पता है कि कुछ तो है, इसके पास कुछ तो अलग है। या तो माता रानी की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, या आशीर्वाद है, कुछ तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ये सारी ही चीजें ऐसे लोग जो है नोटिस करते हैं आपको अकेले करके, और यहां पर ये भी कह रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं अकेले में बैठकर। जो ये ग्रुप ऑफ गैंग है, गंदे प्लानिंग प्लॉटिंग करी है आपके ऊपर, गंदी शमशान तक की क्रियाएं करी है। इन्होंने जलती हुई जो मुर्दा होता ना, मुर्दे की राख उठा कर के है, मतलब कुछ ना कुछ इस लेवल तक गंदे कर्म इन्होंने किए हुए हैं। ये किस लेवल की गंदी क्रियाएं होती हैं? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अगर कोई पर्सनल डींग लेता है तो उनको ये चीज बता दी जाती है। बाकी शमशान तक की इन्होंने ना आपको क्रियाएं की है। यानी एक मुर्दे अगर वह जल रहा है, जिंदा आपके बाल उठाए या आपके कपड़े उठाए और वहां पर डाल दिए कि आपको भी खींचो, वह मरा हुआ मुर्दा आपको भी खींचे। मतलब इस तरीके की गंदी क्रियाएं हैं। अगर कोई फीमेल है, मतलब सीधा क्या होता है, जो मरा हुआ इंसान है उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी को ऐड ऑन कर देना, ये बहुत गंदी क्रियाएं होती हैं। ऐसे जो क्रियाएं होती हैं ये क्या करती है कि किसी इंसान को ना मारने तक मजबूर कर देती है। लेकिन आपके साथ ऐसा कभी होगा भी नहीं। जब डिवाइन ने जब तक जान प्राण दिए हुए हैं तब तक आप इस धरती पर रहोगे। वह कहावत है ना, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, तो वही चीज है आपके साथ। इन्होंने बहुत कर्मकांड करे हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने कांड करे हैं। अभी अपने कांडों पर ना अंदर ही शर्मशार हो रहे हैं, अपने अपने कर्म के कारण गिल्ट में जा रहे हैं कि हमने इतने लेवल पर इसको करा। पर यह इंसान की हिम्मत की, इसके शरीर की भी और इसके मेंटल लेवल की भी ना दाद देनी पड़ेगी। कुछ तो है इसके साथ, कोई तो पावर चलती है, इसके साथ कोई तो शक्ति है, इसके साथ जो उसको बचा ले जाती है। क्योंकि ये जो लोग हैं बहुत नेगेटिविटी है इनका।
न सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके भीतर फियर पैदा करा जाए, डर पैदा किया जाए, और आप क्या है? निर्भय निर्भय निर्भय। पता क्या होता है? डिवाइन का रूप, भगवान रुद्र का रूप, भगवान शिव का तांडव रूप निर्भय होते हैं, और वह निर्भयता से ऊपर अब आप सौम्य रूप में आ गए हो। यानी एक आत्मा के पड़ाव होते हैं, सोल के पड़ाव होते हैं। आप अपने डर से जीत गए, आप अपने सौम्य स्वभाव में आ गए। यानी इन लोगों ने ना आपको हर प्रकार के रूप को देख लिया कि यह इंसान शेर भी है और शांत शेर बन गया। इस तरीके की एनर्जी है कि यह शेर तो है, अब शेर शांत हो गया। शांत होने का मतलब ये तो नहीं है शेर कुत्ता बन गया, नहीं, शेर तो शेर ही रहेगा। तो मतलब शेर ने अपनी कलाकारी दिखा करके शेर शांत होकर बैठ गया। यानी इनके मन में फियर पैदा कर दिया, इनके मन में डर पैदा कर दिया है कि अगर हमने अब कुछ भी गलत करा तो अब की बार हमारी खैर नहीं है। ये फियर इनके मन में बैठ गया है कि हमने इस इंसान के साथ बहुत कुछ गलत किया है, अन्यथा गलत किया है, और जिसका अंदर ही अंदर इनको शर्मशार है। पर वह है समाज में, सबके साथ ये कह नहीं सकते ये चीजें। और आपके भीतर एक साइक पावर को इतना बढ़ा दिया है कि साइकिक एबिलिटीज आपकी ये है कि आप ना लोगों के माइंड को, लोगों की मन की बातें जान लेते हो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ये, बहुत बड़ी बड़ी जो साधनाएं होती हैं, तब जाकर के दिव्य ज्ञान किसी को डिवाइन देते हैं, और ये किसी का भाग्य उदय होता है। उससे पहले माता रानी उसको ऐसे टफ लोगों में डालते हैं कि पूरी दुनिया की जो लर्निंग है बस इन्हीं लोगों में सीख लो। तो बस ही चीज है, मतलब अब ऐसा है कि आप पूरी दुनिया एक तरफ आप कर ले, एक तरफ आप हार नहीं सकते। इतना ज्यादा मनोबल है आपका, इतना ज्यादा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस है आपके अंदर है। ये सारी ही चीजें देख करके इन लोगों की हवाइयां सरकी हुई हैं और आपकी हिम्मत की दांत भी देते हैं। पर वह चीज अलग है, जेलस करते हैं, पीठ पीछे आपकी तारीफें भी बहुत करते हैं कि ये इंसान तो काश मुझे मिल गया होता। ये सोच भी रखती हैं ये कि काश ऐसे हम क्यों नहीं हैं। मतलब इस तरीके की भी इनकी एनर्जी है, आपकी तरह बनना भी चाहते हैं और आपकी टांगे खींचते हैं। मतलब कितने बदतमीज लोग हैं इनकी। ये मंसूबे और मंशा रहती है कि हम इसके जैसा बने भी और इसी को गिरा दें। मतलब ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हें सीखना भी उसी से, मतलब गुरु के साथ ही गुरु से सीखो और उसी को मार दो। ये चीज मतलब क्या ही कहने होते हैं ऐसे लोगों के। और बिल्कुल ये इंस्पायर होते हैं आपसे कि इस इंसान के पास बहुत कुछ है, बहुत ज्ञान है आपके पास, आप बहुत ज्ञानी दिख रहे हो, बहुत ज्ञानी है आप, बहुत गुणवान है, बहुत ज्ञानवान है। ये भी सारी चीजें उन्हें आप में दिख रहे हैं। मेरे बच्चे, आपका पूरा एनर्जी शिफ्ट हुआ है, आपने अपने एनर्जी को बैलेंस करना सीख लिया है। ज्यादातर लोगों ने ऐसा कर लिया है कि जो नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ आती भी है तो उन्होंने अपने माइंड को ना, जैसे कई बड़े बड़े डोर लगा दिए हैं, जैसे कि उन डोर्स को पार करना होगा, नेगेटिविटी को आने ना दो। बड़े डोर के बाद घर का छोटा डोर होता है ना। तो कहने का मतलब यह क्या, आपने बड़े डोर को इतने तगड़े तरीके से बंद कर दिया है कि नेगेटिव की हिम्मत ही नहीं है आपके भीतर आने की। ना तो बहुत बड़ा शिफ्ट हो चुका है आपकी एनर्जी में, आप हमेशा हैप्पी, खुश, पीसफुल, शांत रहते हैं। अब आपकी जो एनर्जी है वह ये है, उसको पता चल चुका है कि जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन कनेक्शन आपका यूनिवर्स का और आपका हो चुका है। आप एक अलाइनमेंट में रहते हो, आप हैप्पी, जो इतना खुश, इतना प्यारे रहते हो, वहां माता रानी के अलाइनमेंट के कारण रहते हो। आपको महसूस होगा कि लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी एनर्जी टोटली शिफ्ट हो चुकी है और आपकी लाइफ का सेकंड फेज स्टार्ट हो गया। दूसरा जो फेज है आपके जीवन का, इसमें आप बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हो, जो आपकी एनर्जी बदली है। ये जो एनर्जी से मैच होंगी, आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा पावरफुल और पॉजिटिव है। ये पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी ऐसे ही अपॉर्चुनिटी को ग्राफ करेंगे आपके लाइफ में, ऐसी ऐसी चीजों को ही ग्राफ करके आपके पास लाएगी जिससे आपकी ग्रोथ होगी, आपको एबंडेंस मिलेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत तगड़ा वाली होने वाली है। आपकी जो एनर्जी है, अगर आपको कहीं पर नेगेटिव कहता है कि ये करना स्टॉप, बंद करो, ये सब मुझे नहीं करना है, ऐसा कुछ भी आपने इस तरीके से नेगेटिव थॉट को रोकना सीख लिया है, कट कट करना सीख लिया है। यह सारा खेल आपके एनर्जी शिफ्ट के कारण है। आप अपने आप को बहुत पावरफुल करेंगे, बहुत पावरफुल करेंगे। हेल्थ में, वेल्थ में बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाली है। जब चीजों का अलाइनमेंट होता है तो आप एक तरीके से डिफाइन होते हो, आप स्वयं परमात्मा स्वरूप होते हो।
वह सब चीज परमात्मा से रहेगा। बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आपके नजदीक है। यह जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़कर आपके पास आने वाली है। जितना पीस, जितनी रिलैक्सेशन, जितनी शांति आप अभी महसूस कर रहे हैं, आपका जो आने वाला टाइम होगा वह इससे भी ज्यादा शांति प्रिय होगा, खुशनुमा होगा, प्रेम बंधन, लव, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ। जितनी चीजों को गुडनेस आप अभी फुल कर रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में ही आने वाली है। आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करोगे लाइफ के सेकंड फेज में, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत बहुत एग्जाम क्लियर करे हैं डिवाइन के, पर आपने अपने ट्रस्ट को खोया। डिवाइन ने आपके बहुत एग्जाम दिए कि मेरे बच्चे, आपको इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, इस पड़ाव को पार करो, नेक्स्ट पड़ाव को पार करो। आपने बहुत अच्छे तरीके से पार कर लिया है, हर चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। हाँ, पर डिवाइन देख रहे हैं, वह आपसे बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। आपके चेहरे पर झलकता है सब कुछ, आपके चेहरे का ग्लो तेज जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यह सब माता रानी ध रही है। माता रानी आपको भर भर के देने के लिए रेडी हो चुकी हैं, भर भर के आपको मिलेगा। आपने माता रानी से जो भी कुछ मंगा था, वह सब चीज, सारी डिजायर सब कंप्लीट होने वाली है, सब चीज आपको मिलने वाली है। आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये जो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये कुछ भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकती है। जो भी आपके डिजायर है, हर चीज को मैनिफेस्ट करेगी। एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव और पावरफुल है, बहुत बड़े बड़े आप कम करेंगे इस लाइफ में, इस सेकंड फेज में, क्योंकि आपने वर्क शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल 10 से 15 दिन के अंदर अपने लाइफ में प्लानिंग बनानी है, और जैसे ही आप एक्शन लेंगे, बारिश हो जाएगी। बस आपके ऊपर नोटों की, पैसों की बरसात होने वाली है आपके ऊपर, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। ये सारा खेल माता रानी जी का है। पहले आपकी एनर्जी कैसी थी, आप कैसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी जैसी है, आप वैसे ही लाइफ में अपनी चीजों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो बहुत 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 बधाई हो आपको। आपकी लाइफ का जो सेकंड पड़ा है, सेकंड फेज है, आपका हर एरिया में आपको ग्रोथ ला कर देगा। जब डिवाइन चाहेगा तभी यह संदेश आप तक पहुंचेगा, उससे पहले यह संदेश आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय आ चुका है। आप तक यह संदेश पहुंचने का समय आ चुका है कि यह संदेश जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। तो आप तैयार हैं इस संदेश को ग्रहण करने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में SSS लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब आपका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रंग होगा, और अगर वीनस आपका बहुत ज्यादा स्ट्रंग होगा तो आपकी लाइफ में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। वीनस हो सकता है आपका बहुत ज्यादा स्ट्रैंग है भी, यहां पर डिवाइन कह रहे हैं इसे और स्ट्रैंग करो, जिससे आपकी लाइफ में हर प्रकार से लग्जरी चीज को आप अपनी ओर आकर्षित कर सको, हर प्रकार से हर खुशी को अपनी ओर आकर्षित कर सको। धन से रिलेटेड चीजें जो आप अभी बहुत ज्यादा रिसेंट पास्ट में या अभी कुछ चीजें आप फेस कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में आप ये सब चीजें, तकलीफ जो हो रही है आपकी लाइफ में, वह फेस नहीं करोगे, क्योंकि आने वाला टाइम जो है ना, वह आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जो आने वाला टाइम है, बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ आपके लिए लेकर आ रहा है। आपको यहां पर कुछ चीजों को डोनेट करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, जिससे आपका वीनस और ज्यादा स्ट्रैंग होगा। आने वाले टाइम में डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अगर प्रॉपर्टी, कुछ चीजें लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा। जहां जहां आप इन्वेस्ट करेंगे, आपका कोई बिजनेस है, जॉब है, हर जगह से वह तरक्की करने वाला है, हर जगह से आप तरक्की करने वाले हैं। ये चीजें आ रहा है, और आप अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छे टाइम को स्पेंड करेंगे, कोई अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आप कहीं बाहर जा सकते हैं। अभी इस महत्वपूर्ण क्षण के लिए नेतृत्व किया है कि निर्माता उन तरीकों से आगे बढ़ रहा है जो आप ऑर्केस्ट्रेटिंग आशीर्वाद और सफलताओं को देख सकते हैं, जो आपके जीवन को बाढ़ के बारे में है। क्योंकि यिर्मयाह 19 का 11वां घोषणा करता है कि मुझे पता है कि मेरे पास आपके लिए योजनाएं हैं, और आप समृद्ध हैं, और आपको नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं है, और भविष्य की ये योजनाएं दूर नहीं हैं। इससे पहले कि हम इस जीवन बदलते रहस्योद्घाटन में तल्लीन करें, उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए एक क्षण लें, जिन्होंने आपकी प्रार्थनाओं के प्रोत्साहन के माध्यम से इस यात्रा का समर्थन किया है। और उदार सुपर धन्यवाद। धन्यवाद। आपका विश्वास और दयालुता इस मिशन में प्रकाश की एक बीकन है। और जैसा कि नीति वचन 11:25 हमें याद दिलाता है कि एक उदार व्यक्ति समृद्ध होगा जो कोई भी ताजा करेगा।
आज और हर किसी को यहां देना। और अगर यह आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है तो मैं आपको अपने विश्वास को साहसपूर्वक टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित करता हूं। 7077 एक उद्घोषणा के रूप में टिप्पणी करता हूं कि आप भगवान के लिए तैयार किए गए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जैसे प्रत्येक टिप्पणी की तरह आपको इस पवित्र मार्ग पर चलने वाले विश्वासियों के एक समुदाय से जोड़ता है। अब मुझे यह पूछने दें, लंबे सूखे के बाद बारिश की तरह आपका जीवन। लेकिन यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह बहुतायत के एक दिव्य प्रवाह में कदम रखने के बारे में है जो आपके अस्तित्व के हर कोने को मेरे साथ बदल देता है। क्योंकि मैं जो प्रकट करने वाला हूं वह आपके परिप्रेक्ष्य को स्थानांतरित कर सकता है। दिल और आप सीधे अपने जीवन के लिए नियत आशीर्वाद में हैं। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? चलो भगवान के चुने हुए लोगों में गोता लगाओ। मसीह यीशु फिलिप्पियों 4:19 में उनकी महिमा के धन के अनुसार जरूरत है। आपकी सफलता यादृच्छिक नहीं है। अगर यह भाग्य नहीं है तो यह एक दिव्य नियुक्ति है जो आपके जीवन की कहानी में लिखी गई है। क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे क्यों, अब यह भी कैसे होगा? सवालों पर संदेह नहीं है कि वे आपकी आत्मा के फुसफुसाते हैं जो आपको याद दिलाता है कि ईश्वर उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। वह आपके शांत बलिदानों को, आपकी मूक प्रार्थनाओं को देखता है। और जिस विश्वास से आप चिपक जाते हैं, तब भी जब यह महसूस होता है कि सब कुछ गिर रहा है, तो उन क्षणों के लिए प्रतिबिंबित हो रहा है। वे इस बात की नींव हैं कि क्या आने वाला है, क्योंकि भजनहार का कहना है कि जो लोग आंसू के साथ बोते हैं वे जॉय भजन 1265 के गीतों के साथ फिर से आएंगे। आपका आंसू, आपका विश्वास आपके दृढ़ता से नहीं गया कि वे इस यात्रा को एक साथ नहीं चलते हैं, जो आपको एक साथ कदम से कदम बढ़ाते हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि यह संभव नहीं है कि यह वादा किया गया है, और यह पहले से कहीं ज्यादा करीब है कि आपने कभी भी उन शांत बेचैन रातों में अपने दिल के खिलाफ दबाए जाने वाले संदेह का वजन महसूस किया है। जब आप अपने आप को फुसफुसाते हैं तो प्रिय रूप से कभी भी वास्तविकता हो जाती है कि यह उन क्षणों को पता है कि वे विफलता के संकेत नहीं थे, वे परिवर्तन के क्षण थे, जो कि शोधन की एक पवित्र प्रक्रिया थी। जैसे सोना आग के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, आपके संदेह और संघर्ष निर्माता को आकार देने और तैयार करने के लिए उपकरण रहे हैं। सफलता के मौसम के लिए आप अब हर आंसू में कदम रख रहे हैं। हर सवाल के, हर पल ने अनिश्चितता के हर पल को आपको किसी के रूप में अस्वीकार करने में एक भूमिका निभाई है। क्योंकि हेलन केलर ने कॉलेज की डिग्री हासिल करने के लिए पहली बाहरी अंधी महिला एक बार कहा था कि एक बार चरित्र को आसानी से विकसित नहीं किया जा सकता है और केवल परीक्षण और पीड़ा के अनुभव के माध्यम से शांत हो सकता है। आत्मा को मजबूत किया जा सकता है कि महत्वाकांक्षा से प्रेरित हो सकती है और सफलता प्राप्त की गई है, जो आपको भी अपने परीक्षणों के माध्यम से मजबूत किया गया है। एक पल के लिए आप समझ सकते हैं कि आप कितना दूर आए हैं। 8:28 हमें विश्वास दिलाता है और हम जानते हैं कि सभी चीजें भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं जो उसे हर संघर्ष से प्यार करते हैं। हर संदेह आपके अच्छे के लिए एक साथ काम कर रहा है। यह सफलता के बारे में अधिक से अधिक वित्तीय बहुतायत से अधिक है। यह एक दिव्य अतिप्रवाह में कदम रखने के बारे में है जो आपके पूरे पैसे को बदल देता है। आप जो आंतरिक कार्य कर रहे हैं उसमें से हर बार जब आप निराशा और धैर्य पर भय पर विश्वास को चुना, तो आप अपने आप को भगवान के वादों के साथ संरेखित कर रहे थे। अधिक की संभावना यह दिव्य बहुतायत नीति वचन की शुरुआत है, यादृच्छिक मौका है, लेकिन आपके परिवर्तन की परिणति आपको परीक्षणों द्वारा मजबूत चुनौतियों से बढ़ाया गया है और अनिश्चितताओं द्वारा पॉलिश किया गया है। प्रत्येक बाधा ने आपके चरित्र को परिष्कृत किया है, जिससे आप एक पोत को तैयार करते हैं। जब आप इस यात्रा को उस व्यक्ति से तुलना करते थे, तो आप उस व्यक्ति से तुलना करते थे जो आप होते हैं। क्या आप विकास को लचीलापन और अटूट विश्वास देखते हैं जो अब आपको परिभाषित करता है कि यशायाह 43:19 यह वादा करता है कि मैं एक नई बात कर रहा हूं, अब यह स्प्रिंग्स अप करता है। आप यह नहीं मानते हैं कि मैं जंगल में एक रास्ता बना रहा हूं और अपशिष्ट भूमि में धाराएं बना रही हैं। यहां तक कि अब भगवान उन दृश्यों के पीछे काम कर रहे हैं जिन्हें आप नहीं जानते थे कि आप कनेक्शन को संरेखित करते हैं और अवसरों को आकार देते हैं। यह आशीर्वाद का एक क्रमिक टपका नहीं है,
एक प्रचुर मात्रा में, एक प्रचुर मात्रा में, एक प्रचुर मात्रा में ऐसा लगेगा जैसे कि स्वर्ग खुद आप पर आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन महान आशीर्वाद के साथ बहुत जिम्मेदारी आती है, क्योंकि आप अपने आप से पूछने की तैयारी करते हैं कि मैं इस बहुतायत के साथ भगवान का सम्मान कैसे करूंगा। मेरे जीवन को याद है कि यह सफलता आपके बारे में नहीं है, यह उन जीवन के बारे में नहीं है जिन्हें आप